आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री जी के सहचरी की चर्चा के अंतर्गत जो महामहिम अष्टयाम है उसका चर्चा करने हेतु हम लोग एकत्रित हुए हैं। पिछली कथा में हम लोगों ने श्री जी के श्रृंगार आरती तक का चर्चा का श्रवण किया था। आज श्री जी कृपा से युगल ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि श्री जी के श्रृंगार आरती हुई और श्रृंगार आरती के बाद जो है श्री जी की सहचरियों ने इशारा किया और श्री ध्रुव अली जो कि ध्रुवदास जी महाराज है, इनका सहचरी स्वरूप ध्रुव अली है। तो ध्रुव अली जो है उन्होंने अगवानी करके श्री जी के नवनिर्मित निकुंज में उनकी सूरत छवि का वर्णन करना प्रारंभ किया। एक स्तुति है, इसका नाम है युगल ध्यान। ये 42 लीला में हम लोग को मिल जाएगी। युगल ध्यान स्तुति है, अष्टयाम में भी है। तो ये युगल ध्यान स्तुति है, इसका मतलब ही है युगल का ध्यान करना। तो इस स्तुति को हम जब गाएंगे या इसको समझेंगे तो इसमें जुगल किशोर का, प्रिया प्रीतम का ध्यान, प्रिया प्रीतम के रूप लावण्य की चर्चा है। अब इसकी महिमा बता देते हैं। तो ये जो युगल ध्यान स्तोत्र में आप लोग आए थे उस दिन कथा में सबको पता ही था, बताया भी था पहले कि सदगुरुदेव भगवान जब वृंदावन आए तो उन्होंने यही स्तुति सुनने के बाद उनके हृदय में, ये संप्रदाय में, इस मार्ग में, इस श्री जी की भक्ति में, अनन्य भक्ति में आने का उनका संकल्प बना। तो ये बड़ी महामहिम स्तुति है, इसका सब लोग श्रवण करें और व्याख्या सुने। श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशि भोर अंगन की छवि कहाँ कहो मन में रहत विचार भूषण भय भूषण को अति स्वरूप सुकुमार। तो यहाँ कह रहे हैं श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो प्रीतम नयन चकोर। जैसे कि चकोर जो होता है वो चंद्रमा को एक टक निहारता रहता है, चकोर की भांति जो प्रीतम के नयन है वो किसको निहार रहे हैं? चंद्रमा कौन है? श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनो। श्री प्रिया जी का जो रूप लावण्य है, प्रिया जी का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा के समान है। और प्रीतम नयन चकोर, ठाकुर जी के जो नयन है वो चकोर के भांति उनके स्वरूप को निहार रहे हैं। प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशि भोर। जो प्रेम सुधा की जो माधुरी है, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। तो माधुरी जोड़ी जो उनकी प्रेम सुधा रस माधुरी है, पान कृत निशि भोर, और रोज निशि दिन इसी प्रकार उनकी जो रूप माधुरी है उसका पान कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, परस्पर एक दूसरे की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। अंगन की जब कहाँ कहो मन में रहत विचार। अब ध्रुवली सोच रही है सहज स्वरूप में कि हम क्या कहें इनके अंगन की छवि का। अंगन की छवि कहाँ कहो मन में रहत विचार। मैं मन में विचार कर रही हूँ कि मैं उनकी अंगों की छवि का कैसे वर्णन करूं। युगल ध्यान है, अंगों की छवि का वर्णन करना पड़ेगा, पर कहाँ से प्रारंभ करूं। अब ही और अब ही और अब ही और प्रिया प्रिया जी का जो सौंदर्य है वो नित्य नित्य बढ़ता रहता है। अभी जो है अगले क्षण उससे ज्यादा सुंदर होंगी, अगले क्षण और सुंदर होंगी, अगले क्षण उससे और सुंदर होंगी। हर क्षण प्रिया जी के सौंदर्य बढ़ता जा रहा है, हर क्षण। हम लोग कथा कह रहे हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं, एक क्षण, एक मिनट में, हर एक मिनट में प्रिया जी का सौंदर्य और प्रवीण हो रहा है, और प्रवीण हो रहा है। वो आप मतलब कि समझ लीजिए कि वो इनफाइनाइट है। जैसे कि हमारा सौर मंडल है, उसमें अनंत अनंत ग्रह हैं, अनंत अनंत तारे हैं। वो निश दिन नए 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 तारे बनते रहते, नए नए, और बाकी तारे खत्म होते रहते। इसी प्रकार जो प्रिया जी का स्वरूप है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो हर क्षण बढ़ता जा रहा है, हर क्षण और निपुण होता जा रहा है। ठाकुर जी का जो प्रेम है प्रिया जी के प्रति वो हर क्षण बढ़ता जा रहा है।
हर्षा भरता है ठाकुर जी का प्रेम। मन में रहत विचार भूषण भय भूषण इनको, अति स्वरूप सुकुमार। कह रहे भूषण भय भूषण इनको, अति स्वरूप सुकुमार। ये जो भूषण भय भूषण इनको मतलब आज श्रृंगार ने भी श्रृंगार धारण कर रखा है। प्रिया प्रीतम का स्वरूप कैसा है, उनका श्रृंगार कैसा है कि मानो श्रृंगार ने भी श्रृंगार धारण किया हुआ है। भूषण भय भूषण को अति स्वरूप सुकुमार। और ये सुकुमार सुकुमारी एकदम नव दंपत्ति नव जुगल किशोर की भांति नवन नागरी नवल नागर किशोर मिली। तो नवल नागरी और नवल नागर जो किशोर है एकदम परस्पर प्रेमासक्त में भीजे हुए लग रहे हैं। अब प्रिया जी की मांग से, प्रिया जी के सर से इन्होंने छवि का वर्णन प्रारंभ किया है। चलिए प्रवेश करते हैं। सुरंग मांग मोतिनो सहित, शीस फूल सुख मोल। श्याम शीस फूल सुख मोल, मोर चंद्रिका मोहिनी। देखत भूरी भूर, सुरंग मांग मोतिन सहित। जो प्रिया जी की मांग है ना, जो प्रिया जी की इसमें सिंदूर प्रिया जी भरी है, उस मांग का जो बैंड है, इसे हम लोग कहते हैं। तो बैंडे की जो डोरी है वो मोतियों की बनी हुई है। तो मोतियों के बीच में प्रीतम का श्रृंगार प्रिया जी सजाती हैं, मोतियों के बीच में। तो सुरत मांग मोतिन सहित, उनकी मांग में शोभायमान हो रहे वो मोती की लड़ी। शीश फूल सुख मूल, उनका जो शीश है प्रिया जी का वो जैसे कि यहाँ पे क्या बताएं, किसका एग्जाम्पल दे। यहाँ पे ऐश्वर्या सखी की डीपी आप लोग देखिए। ऐश्वर्या सखी की जो डीपी है इसमें प्रिया जी अपने सर पे फूल धारण करे हुए, तो इसी प्रकार ध्रुव अली वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जी ने कैसे अपने सर पे फूल का चंद्रिका धारण करी हुई है। ऐसे हम लोग मायापुर में दर्शन करते हैं ना प्रिया जी के, प्रिया जी फूल की धारण करती हैं चंद्रिका, वैसे ही आगे कह रहे हैं। मोर चंद्रिका मोहिनी, देखत भूरी भूल। कह रहे हैं उनकी जो मोर की जो चंद्रिका है, मोर चंद्रिका मोहिनी, वो मोर की जो चंद्रिका है ना प्रिया जी की, प्रिया जी की चंद्रिका कैसी है कि इसमें ऐसा लग रहा है मोर अपने पंख फैला करके खड़ा हुआ है, ऐसी चंद्रिका ऐसी प्रिया जी की। तो चंद्रिका को देख के ऐसा लग रहा है कि उस मोर चंद्रिका मोहिनी, उसने हम सबका मन मोह लिया। बेखत भूरी भूल, अच्छी अच्छी चीजें जो हमको याद थी वो सब हम भूल जाएंगे, उनकी छवि पे निछावर हो जाएंगे, बलिहार हो जाएंगे उनकी वो चंद्रिका को देख करके। आगे वर्णन कर रहे हैं जो ये आगे का पद है, ये बहुत विशेष है। श्याम लाल मेहंदी बनी, शोभा बड़ी अपार। अब यहाँ पे हमारे तिलक का वर्णन कर रहे हैं ध्रुवली, जो ठाकुर जी धारण करे हुए हैं। अब देखिए जब हमारे हितैषी महाप्रभु की छवि आप देखेंगे तो लाल रंग का तिलक धारण करते हैं हितैषी महाप्रभु। आप देखिए कभी कोई छवि देखिए जो लाल रंग का तिलक धारण करते हैं। लाल रंग का तिलक कहाँ मिलेगा, जो हमारे जय जय महाराज है लाल रंग का तिलक धारण करते हैं। तो वही ध्रुवली ने वाणी वर्णन किया है कि श्याम लाल बेंदी बनी, और उस लाल रंग के तिलक में क्या, एक श्याम मतलब एक काले रंग की बिंदी बनी और एक लाल बिंदी बनी। तो जय जय महाराज के तिलक में क्या होती है, एक काले रंग की बिंदी होती है और एक लाल रंग की बिंदी होती है ना, और लाल रंग का तिलक बना होता है। तो इसका प्रमाण यहाँ पे ध्रुवली कह रही है, श्याम लाल बेंदी बनी। श्याम लाल मतलब श्याम का मतलब काली और लाल का मतलब लाल, तो काली और लाल बिंदी बनी और एक लाल रंग का तिलक ठाकुर जी के मस्तक पे शोभायमान। श्याम लाल बिंदी बनी, शोभा बड़ी अपार, उनकी शोभा बड़ी अपार दिख रही है। प्रगट विराजत शशिन पर, मनो अनुराग सिंगार। और उनके मन में जैसी जैसी चेष्टा हो रही है कि मैं ऐसा दिखूं, वैसे ही वो दिख रहे हैं। जितना सुंदर हम सोच सकते हैं अपने मन के अनुराग से, जितना हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उतने वो सुंदर लग रहे हैं। अब प्रिया जी कैसी दिखती हैं, प्रिया जी कैसी दिखती हैं उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई अवर्चनीय है। कुछ चीजें होती है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
हम कैसे इसका वर्णन करें? अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको हमने मिठाई खिलाई, अब उसने कहा ये कैसा था? तो कहेगा मीठा था। बोले कैसा मीठा था? अरे मीठा मीठा था, हम कैसे बताएं? ये अवर्णनीय है। इसी प्रकार प्रिया जी का जो स्वरूप है वो अवर्णनीय है, मतलब वर्णन करने योग्य नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कहेंगे भैया आप वर्णन नहीं किया जा सकता, कितने लोगों ने वर्णन किया उनके छवि का, ऐसा कैसे हो गया? तो भाई उन्होंने जितने उनके हृदय में प्रेम था, उन्होंने अब उस प्रेम से उनकी छवि जो उनके सामने प्रकाशित हुई, वो उन्होंने प्रिया जी की छवि वर्णन कर दी, जिसके अंदर जितना प्रेम था। जो प्रारंभिक साधक है वो भी, जो उच्च कोटि के आचार्य हैं उन्होंने भी, जितना उनके हृदय में प्रेम श्री प्रिया जी ने स्फुरना की, उतना उन्होंने उसका छवि का वर्णन किया। तभी तो हम लोग आचार्यों की वाणी, ऋषियों की वाणी का श्रवण करते हैं और उसके हिसाब से अपना मानसिक बनाते हैं कि इनके लिए इतना अपार प्रेम था, इसका एक बूंद भी, आधा बूंद भी हमको मिल जाएगा तो हम प्रेमासक्त हो जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा। इसीलिए हम ऋषियों की वाणी का श्रवण करते हैं। आगे क्या कह रही है? प्रगट विराज शशीन पर मनोराग सिंगार, कुंडल कल टांकट चल रहे अधिक झरकाए, मानो छवि के शशि भानु जुग, छवि कमल ने मिले आए। कुंडल कल टांकट चल रहे अधिक झरकाए। कुंडल, देखिए हम लोगों ने देखा होगा, जो स्त्रियां होती हैं कुंडल धारण करती हैं, एक तो कुंडल होते हैं कान के कुंडल, अब हमें नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, भगवान जाने। टाटंक यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को कैसे पता है? ऐसे कि आप लोग समझ जाइए, एक टॉप्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक लड़ी लगी होती है जो कान पे आप लोग मोड़ लेते हैं, उसे आप लोगों को पता हो तो बताइए क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? कुंडल, उसके ऊपर एक लड़ी होती है, एक लड़ी सी, उसको कान में ऊपर ढक लिया जाता है, या फिर उसको कुछ लोग पीछे बालों में फिट कर लेते हैं, लंबी लड़ी होती है जो कान की उससे, हाँ, सहारा देने के लिए, जो कान के झुमके से निकलती है और वो पीछे लगी होती है, लड़ियां होती हैं पीछे माथे पे लगी होती हैं, मतलब बालों में फिट होती हैं। तो वो लड़ियां उसकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। रहे अधिक झलकाई, वो अधिक झलक रही है, अपना प्रमाण दे रही है कि मैं, हाँ, अ, कंचाड़ी, जी जी जी, जो भी आपकी भाषा में कहते हो वही चीज। तो कन चढ़ी, हाँ हाँ जी, कण चढ़ी ऐसे ही बोलते हैं। तो वो कान से टॉप्स से निकल करके जूड़े में श्री प्रिया जी की लगी हुई है, चंद्रिका में लगी हुई है, वो बहुत शोभायमान मोती की लड़ी लगी हुई है। अब हम यहाँ पे वर्णन तो कर रहे हैं आप लोगों के सामने प्रिया जी की छवि का, तो आप लोगों का यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि भाई आप भी संग में उस छवि का चिंतन करें कि किस प्रकार प्रिया जी की छवि यहाँ वर्णन हो रही है। चिंतन करेंगे तभी उसमें पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे युगल ध्यान, इसका मतलब ही ध्यान है, तो इस स्तुति का ध्यान करना है आपको, तभी रस आएगा। मानो छवि के शशि भानु जुग, छवि कमल ने मिले आई। मानो छवि के शशि भानु जुग, शशि भानु जुग, छवि कमलन मिले आई। भानु का मतलब होता है सूर्य, शशि भानु जुग, जुग जुग सहस्त्र, सूर्य की आभा मानो प्रिया जी को उनकी छवि का दर्शन करने आ रही हो। और बहुत सुंदर, नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैन, देखि सुहावनी, मोहे कोटिक मैन। नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैन। श्री जी की जो बेसर है, जो नथ है, इतनी सुंदर शोभायमान हो रही। नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैन। प्रिया जी के जो नैन है वो चंचल, यद्यपि वो स्थिर है पर फिर भी चंचल है। हमें हमारी सुधा देवी में एक श्लोक आता है, हमें श्लोक याद तो नहीं आ रहा, उसमें बताया गया किस प्रकार प्रिया जी नेत्रों से अपनी सहेलियों से वार्ता करती है। उसमें प्रिया जी के नेत्र बड़े चंचल बताए गए हैं, स्थिर होने के बावजूद भी वो चंचल है। क्यों? क्योंकि वो सबकी ओर दृष्टिपात करती रहती है प्रिया जी, प्रिया जी सबकी ओर निहारती हैं, इसलिए उनके नेत्र बड़े चंचल हैं। देखत भांति सुहावनी, मोहे कोटिक मैन। मैं तो कोटि कोटि बार उनको, उनके नेत्रों को, उनकी उस नासा बेसन नथ को देख करके उसमें बार बार बलिहार हो रही है। सुंदर चिबुक कपोल मृदु, अधर सुरंग सुदेश, मुस्कन बरसत फूल सुख, कही न सकत छबिलेश।
अब जैसे कि हम लोग कहते हैं ना समाज में कुछ क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना किसी को, आप ऐसे दिख रहे हो, अब आपके में ऐसा है, तो हम ठाकुर जी को क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं? ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट है कि आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं तो उनको एक कॉम्प्लीमेंट आप दे सकते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट है? मुस्कान बरसत फूल सुख, कहीं ना सकत छवि लेश। ये कॉम्प्लीमेंट आपको ठाकुर जी को जरूर देना चाहिए कि मुस्कान बरसत फूल सुख, आपकी मुस्कान से ऐसा लग रहा है फूल बरस रहे हैं, वो हमको सुख दे रहे हैं। कहीं ना सकत छवि लेश, आपकी लेश मात्र छवि का भी हम वर्णन नहीं कर सकते ठाकुर जी। मुस्कान बरसत फूल सुख, कहीं ना सकत छवि लेश। कह रहे हैं सुंदर चिबुक कपोल मृदु, अधर सुरंग सुदेश। प्रिया जी की जो कपोल है ना, हाथ में, इसमें बहुत सुंदर मेहंदी रच रही है, बहुत सुंदर मेहंदी। और प्रिया जी के हाथ हमेशा पीले रहते हैं, पीले पीले हाथों में लाल लाल मेहंदी, इतने सुंदर प्रिया जी के हाथ शोभायमान हो रहे हैं, पीले पीले हाथ में लाल लाल मेहंदी लगी श्री प्रिया जी के। और सुंदर चिपक कपोल में जो अधर सुरंग सुदेश, श्री प्रिया जी के जो अधर हैं वो भी बहुत सुंदर, एकदम बिल्व फल के समान है। आगे कह रहे हैं अंगन भूषण झलकी रहे, अरु अंजन रंग पान, नभ सत सरवर ते मनो, निकसे करिय स्नान। अंगन भूषण झलकी रहे, अरु अंजन रंग पान। कह रहे हैं कि आपकी जो नैनों में जो काजल लगा हुआ है, वो आपकी जो नेत्र है उनकी कटारी और उनको मतलब और उनको कटारा कर रहा है, उनकी और शोभा बढ़ा रहा है। आगे कह रहे हैं कि नव सत सरोवर ते मनो निकसे करिय स्नान। आप कृपा करें, आपके नेत्रों में हम प्रवेश करें और आपकी उस प्रेम में, उस रूप माधुरी में हम उसमें स्नान कर सके। कही न सकत अंगन प्रभा, कुंज भवन रयो छाई, मानो बागे रूप के, पहिरे दुनो ही बनाई। आपकी इस क्षमा का क्या वर्णन करे, कुंज भवन रही छाई, कुंज भवन में आपकी शोभा सही तो शोभायमान हुआ। भगवान ने गीता में भी यही कही है कि मेरे दिव्य लोक में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, मेरे दिव्य लोक में मुझसे प्रकाश होता है। भगवान ने गीता में कही है ये बात, तो वही बात यहाँ पे देवदास जी कह रहे हैं कि आपकी शोभा कुंज भवन रहो छाए, कुंज भवन में आपकी शोभा छा रही है, विद्यमान हो रही है। हमारे सदगुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमारी निकुंज उपासना में तो रोज चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपको पता है हमारी निकुंज उपासना में रोज चंद्र ग्रहण होता है? कोई कहेगा भैया चंद्र ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण को अच्छी बात थोड़ी ना है। हमारे रोज चंद्र ग्रहण होता है, क्यों? गोरी गोरी प्रिया जी हमारे श्याम सुंदर की भुजाओं में आलिंगन करती हैं, तो हमारा रोज चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है ना, चंद्रमा उसके आगे ग्रहण लग जाना, इसी प्रकार हमारे यहाँ तो रोज चंद्र ग्रहण होता है हमारी उपासना। वही कह रहे हैं मानो बागे रूप के, पहिरे दुनो ही बनाई, रत्नांगत पहुंची बनी, बलया बल सुधार, अंगूरिन मुंदरी फबी रही, अरु मेहंदी रंग सार। रत्नांग रंग, बहुत सारे रत्नों से आपका सुंदर शरीर विद्यमान है। प्रिया जी क्या करती है आपको पता है, प्रिया जी का कितना सुंदर श्रृंगार होता है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम आपको इमेजिन नहीं हम कर सकते हैं, ना ही वर्णन कर सकते हैं, और ना ही हम लोग उसको समझ सकते हैं, इतना सुंदर देव जी का श्रृंगार। अब हम आपको बताएंगे तो हम इमेजिन, ये बुद्धि इमेजिन नहीं कर पाएगी। अब पता है क्या है, वाणियां क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं है, उनके छवि को इमेजिन नहीं कर सकते। वाणियां कहती हैं प्रिया जी तीन चीजों श्रृंगार करती हैं। पहले प्रिया जी रेशम के वस्त्रों से श्रृंगार होता है, मतलब रेशम, सब कुछ रेशम रेशम से श्रृंगार होता है, वस्त्र भी रेशम के, आभूषण भी रेशम के, हर चीज। उसके बाद रत्नों से, रत्न जड़ित उनका लहंगा, रत्न जड़ित उनके आभूषण, सब कुछ रत्नों से। उसके बाद पुष्प से, रत्न जड़ित उनके वस्त्र, रत्न जड़ित उनके आभूषण। इस प्रकार तीन चीजों से प्रिया जी श्रृंगार करती एक ही समय पर।
अब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएँगे, हम लोग सोचेंगे अरे! फूल आ जाएगा मणि के ऊपर तो मणि छुप नहीं जाएगी। ऐसा श्रृंगार है कि हर एक चीज़ दिखती है। ऐसा प्रिया जी का श्रृंगार है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितना सुंदर प्रिया जी का श्रृंगार होगा। चंद्रहार मुक्तावली राजत दुर्दीपोत पान पदिक उड़ जगमगे प्रतिबिंबित अंग ज्योत। चंद्रहार मुक्तावली राजत दुर्ली पोत पान पदिक उड़ जगमगे प्रतिबिंबित अंग ज्योति के समान अंग उनकी विद्यमान हो रही है। अंग जो ज्योति होती है जैसे कि कोई सूर्य होता है, सूर्य से हम नज़र नहीं मिला पाएँगे कभी। सूर्य से आप नज़र मिलाइए, सुबह के सूर्य से मिला लेंगे, पर 12 बजे सूर्य से नज़र मिलाइए जा कर के। आप 1 मिनट मुश्किल हो जाएगा, आधा मिनट मुश्किल हो जाएगा, 12-1 बजे के सूर्य से कभी नज़र मिलाएँ जा कर के? हमें 1 आधा मिनट दुश्वार हो जाएगा सूर्य से नज़र मिलाने में। मिला ही नहीं पाएँगे नज़र सूर्य से। क्यों नहीं मिला पाएँगे? इसलिए नहीं मिला पाएँगे उसके आभा बहुत विद्यमान है। हमारी प्रिया जी की जो आभा है, एक-एक अंग की आभा वो भी बड़ी विद्यमान है। पर क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तब हम पे कृपा करता है। तो सूर्य उदय के समय में तो हम उनसे आँखें मिला लेंगे। इसी प्रकार जब सूर्य अस्त होता है तब भी हम उससे आँखें मिला लेंगे, पर बीच के समय में हम उससे आँखें नहीं मिला पाएँगे। यही स्थिति होती है साधक की, भगवत प्राप्ति की। बहुत आसान समझ लीजिए इस बात को कि भगवत प्राप्ति की स्थिति कैसे होती है। या तो उसे बहुत प्रारंभ में भगवत प्राप्ति हो जाएगी साधक को, या तो एकदम आखिरी में होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी साधक क्यों ना हो, किसी भी मार्ग में क्यों ना हो, या तो उसे बहुत प्रारंभ में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब वो कुछ जानते ही नहीं था, पहले भगवत प्राप्ति उसे हो गई। फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे जो मिला है, मुझे जो उपासना मिली, मुझे क्या है इसका मतलब? पर हम चीज़ें हमको तभी मिलेंगी जब हम योग्य होंगे, या तो अंत में जब वो हार जाएगा, जब वो सब कुछ कर लेगा, सारे साधन कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, वो जितेंद्रिय तक हो जाएगा, सब कुछ कर लेगा वो, पर फिर भी उसे प्रिया जी नहीं मिलेगी, तब वो हार जाएगा, तब आखिरी में उसे प्रिया जी मिलेगी। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये सूर्य के अस्त और उदय के समय मुझसे आँख मिला सकती है। इसी प्रकार आखिरी में या अंत में आज ग्रुप में एक वो डाली थी, मैसेज डाला था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। बहुत संत महाराज क्या कह रहे हैं कि भई क्या कर रहे हो? कुछ मत करो और जो कुछ कर रहे हो वो भी छोड़ दो। क्या करो? सिर्फ़ उन पे विश्वास करो और कुछ मत करो। विश्वास के भरोसे वो आते हैं। जब द्रौपदी जी ने पुकारा उनको, तो द्रौपदी जी ने कौन-सी वहाँ पे साधन किया उनको पुकारने के लिए? जब गजेंद्र ने पुकारा तो कौन साधन किया? बस उनके नामों से, उनके गुणों से उनको पुकारा। हम बस उनके गुणों से उनको पुकारे, उनको उनके गुण याद दिलाएँ। आप सबके पास गीता जी होंगी मेरे ख़्याल से। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में वीक में 1 बार गीता जी का जो भक्ति योग है, भक्ति योग जो अध्याय है, उस अध्याय को भगवान को ही सुनाया कीजिए बैठ कर के। बहुत छोटा अध्याय है, मुश्किल से आपको 15 मिनट या 10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। तो भक्ति योग जो है ना, वो भगवान को ही बैठ के सुनाया कीजिए गीता जी का, उससे आपकी भक्ति देवी बड़ी पुष्ट होंगी। भक्ति देवी की कृपा होगी तभी तो हम प्रेम में जा पाएँगे। भक्ति देवी क्या करती हैं, हमारे अंदर ऐसे संस्कार उत्पन्न करती हैं, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। और भक्ति देवी की कृपा नहीं होगी तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अब एक बात यहाँ पे हमको आप लोगों से करनी है, एक भाव था कि हमको अब जैसे कि एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो अच्छा साधक होता है, वो अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं जिसको, अपना खुद का परीक्षण करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप से प्रश्न पूछेगा। अपने आप से प्रश्न पूछेगा कि भई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? वो अपने आप से प्रश्न करेगा, अपने आप को एग्ज़ामिन करेगा कि मुझे कितना आता है, मैंने पढ़ाई करी हुई है कि नहीं करी है। पेपर जो एक्चुअल जो पेपर होगा उसका, जो एग्ज़ाम में हॉल में पेपर देने जाएगा, उससे पहले वो खुद का अपना टेस्ट लेगा। ये एक अच्छा स्टूडेंट की निशानी, इसी प्रकार एक अच्छे साधक की निशानी है कि वो समय-समय पे अपने खुद का टेस्ट लेता रहे। माया टेस्ट ले उससे पहले वो खुद का अपना टेस्ट लेता रहे। टेस्ट कैसे लेना है हमको अपना? आपको अपना खुद का निरीक्षण करना है कि हमारी स्थिति क्या चल रही है इस समय, कैसे किया जाए? सबसे बहुत बेसिक चीज़ है अपना निरीक्षण करने का लिए, अपना आसन। आप कितनी देर तक आसन में बैठ कर के भजन कर सकते हैं? आप ये टाइम नोट कीजिए।
कहीं पे आप फ़ोन अपना कहीं किनारे छुपा दीजिए, उसमें टाइमर ऑन करके रख दीजिए। अब आप आसन पे बैठ जाइए, आप एक आसन में बैठकर कितनी देर तक भजन कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जो बिल्कुल प्रारंभिक साधक है, मतलब बहुत ही प्रारंभिक है, वो साधक 1 घंटा कर लेगा, एक आसन में बैठ कर के भजन। जो प्रारंभिक है, वो 2 घंटा कर लेगा। जो मध्यम वर्ग का जो उपासक है, वो कम से कम 5 घंटे बैठ कर के एक आसन पे भजन कर सकता है। जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, वो 12 घंटे कर सकता है और जो अच्छी अवस्था में है, उच्च कोटि की अवस्था में, वो 24 घंटे बैठ के कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमको अपना आसन देखना है कि हम कितनी देर तक एक जगह बैठ करके भजन कर सकते हैं, एक जगह बैठ करके। अगर हम एक जगह भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मन में नाम चालू करें। जैसे कि हमने मन में राधा, 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 राधा चालू कर लिया। हम जी, तो हम कितने देर तक राधे-राधे अपने मन में कर सकते हैं? कितनी देर तक हम बिना रुके कर सकते हैं? अब बीच में किसी का कॉल आता है, किसी का मैसेज आता है, किसी से बात करते हैं या घर के कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सब तो करने ही है। पर उसको छोड़ करके हम कितनी देर तक एक लहर से हम नाम जप चला सकते हैं अपने अंदर। अगर आसन नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं करने देंगे भजन आपको, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप भजन एक जगह बैठ के नहीं कर सकते, तो अपने मन में परीक्षण कीजिए। मन में तो आसन हमेशा ही पड़ा हुआ है, मन के आसन में बैठिए, अपने मन में राधा नाम चलाइए। अब अगर आप 5 मिनट में रुक गए, 10 मिनट में रुक गए, तो आप ये सोचिए, आप अभी प्रारंभ साधक नहीं हुए हैं। आप ये सोचिए अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो हमको अपना खुद का निरीक्षण करना है, हम एक आसन में बैठकर कितनी देर तक भजन कर सकते हैं। आसन का बहुत महत्व है। आसन का महत्व इतना है, जैसे कि हमको अपनी झोली माला होती है ना, किसी को देनी नहीं चाहिए। जिससे हम माला करते हैं, उससे हम किसी से कोई हम उस माला से माला नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक ही माला से माला कर सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक ही आसन में बैठ सकता है। ये नहीं कि एक आसन घर में जो आया उसको आसन को बिछाया, पूजा पाठ प्रारंभ कर दी, नहीं। हर एक व्यक्ति का एक अलग आसन होना चाहिए। भले आप कुशल का आसन नहीं करके आए, कपड़े का आसन, पर आसन अवश्य होना चाहिए हमारे लिए। एक अलग आसन, वो आसन कोई और टच ना करे। आप 1 महीना अलग करके देखिए अपना आसन, छुपा दीजिए, रख दीजिए कहीं। आप काश कह दीजिए कोई मीनासन टच ना कीजिए, सब अपना अलग-अलग आसन यूज़ कीजिए। आप जब 1 महीने तक उसी आसन में बैठकर भजन करोगे, तो जब आप 1 महीना आपको हो जाएगा, थोड़ा समय हो जाएगा, तब उस आसन में जब भी बैठोगे, आपका अपने आप नाम जप चलना प्रारंभ हो जाएगा। आसन का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए आसन बहुत आवश्यक है। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं, जब भी अपनी झूली माला को देखते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, ये बात सब रिलेट कर पाएँगे। हम अपनी झूली माला को जब भी देखते हैं, तो हमारा उसको देखकर मन करता है, चलो नाम जप कर लें। करता है कि नहीं करता? जब जब हम झूली माला को देखते हैं, झूली माला को देख कर ही हमारा मन कर जाता है, चलो हम नाम जप करें। वाणी जी को देखकर, 84 जी को देखकर ही मन में आ जाता है कि चलो 84 जी का पाठ कर लें। भगवान को देखकर, हमारे जो घर में ठाकुर जी, उनको देखकर आ जाता है, चलो उनकी सेवा में कुछ करें। भले ही हम करते करें ना करें, वो अलग बात है, पर भले 1 सेकंड के लिए आए, पर आता ज़रूर है सबके मन में। ठाकुर जी बैठे, चलो आरती कर लें, चलो भोग बनाना, चलो उनके लिए कोई पोशाक ले आएँ, उनका श्रृंगार करें, चलो मंदिर साफ कर लें, कुछ ना कुछ 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनमें वो भगवत शक्ति है। हम ये भगवान है, इनमें भगवत भाव है। इनको देखकर ही हमारे हृदय में स्फूर्ना है। इसी प्रकार जो सच भक्त होता है, जो सच्चा वैष्णव होता है, उसका भी ये लक्षण है। कई लोगों ने पूछा कथा में कई बार कि वैष्णव का लक्षण क्या है? वैष्णव का ये लक्षण है जिसको देखकर हमको भजन करने का मन में आने लगे। हम जिसको देख कर के, जिसके बारे में सुनकर, जिसकी वाणी सुनकर या जिसके बारे में सोच करके, जिसका नाम लेकर के हमारे अंदर भजन करने की इच्छा आने लगे कि चलो भजन करते हैं। वही सच्चा वैष्णव है, वही शुद्ध वैष्णव है। ये बड़ा सिंपल आंसर है इस चीज़ का। तो भगवत भाव से जो युक्त व्यक्ति होगा, उसके संग रह के हमको भजन करना आने लगेगा। तो भई ये है भजनानंदी का प्रभाव। तो हमको अपना जो है अपना आसन अलग रखना है, अपनी झोली में अलग रखनी है, अपनी वाणियाँ अलग रखनी है। अब हमारे जो शरीर के माताजी हैं, वो भी यादवल संप्रदाय से दीक्षित हैं, जैसे महाराज से दीक्षित हैं। पर हम लोगों का जो वाणियाँ हैं, 84 जी सेवकवाणी, सब कुछ अलग-अलग है। एक घर है पर वाणियाँ, माला झोली तो और आसन तो कोई सवाल ही नहीं है एक होने का। पर जो वाणियाँ हैं, वो भी अलग-अलग है। इसलिए हमको अपनी वाणियाँ भी अलग-अलग रखनी है। वाणियाँ हर एक व्यक्ति की अलग-अलग होनी चाहिए। नहीं एक ही वाणी से सब उठा करके पढ़ रहे हैं, जैसे कि वसुधा घर में होता है। एक वाणी है, उसी से सबने चालू कर दिया पाठ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी नहीं है तो ऐप से करिए।
पर वाणी सबकी एक अलग, वाणी अलग होनी चाहिए। कृपया कोई वार्ता ना कीजिए वरना हम कमेंट बॉक्स बंद कर देंगे। थोड़ी देर शांत रहिए सब लोग, अभी सबका हम आंसर लेंगे, सबका प्रश्न लेंगे, कथा के बाद लेंगे, अभी शांत हो जाइए प्लीज। तो जो है वाणियाँ सबकी अलग-अलग होनी चाहिए, हमारे भाव जब अलग-अलग है, हमारा मन सबका अलग-अलग, तो वाणियाँ भी सबकी अलग-अलग, इस बात का आपको ध्यान रखना है और अपना खुद का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दीजिए, हम कितनी देर साधन की एक जगह बैठ कर के भजन कर रहे हैं। आपको बताएँ 2 भाव के साधक होंगे, एक साधक होगा, ये बहुत ध्यान सुनिएगा सब लोग मेरी बात, एक साधक होगा जो शुरुआत में उसे जो है अच्छा नहीं लगेगा, शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, पर जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसे अच्छा लगने लगेगा भजन करना। आप कि आप जो है मंजीरा लेकर बैठ जाइए, ताली बजा के भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कुछ भी कीजिए, वाणी पाठ कीजिए, आप एक जगह बैठ कर के कर रहे हैं। शुरुआत में उसे अच्छा नहीं लगेगा, धीमे-धीमे उसके अंदर भाव आने लगेंगे और जैसे समय बीतेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो डूबता जाएगा भजन में। ये है स्थिति एक शुद्ध मन के साधक की। शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा पर धीमे-धीमे उसे अच्छा लगने लगेगा। ये वो साधक है, इसका मन शुद्ध है। अब चलिए उसकी बात करते हैं, इसका मन थोड़ा अशुद्ध है। उसके अंदर क्या होगा, शुरुआत में बहुत मन लगेगा, पर धीमे-धीमे आधा घंटा, पौना घंटे के बाद मन लगना बंद हो जाएगा। देखिए अशुद्ध मन की पहचान, इसका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है। तो जैसे समय आगे बढ़ेगा, वो विवश हो जाएगा भजन छोड़ने के लिए, वो सोचेगा कुछ भी कर लें हम इस जगह से हट के भजन कर लें। कुछ भी करें, हम सेवा कर लें, कुछ भी कर लें, वो मौका ढूँढेगा कि मुझे बस इस जगह से हटना पड़ जाए, इस आसन से हटना पड़ जाए। मैं दूसरी जगह बैठ के भजन कर लूँगा, वो एक जगह बैठ के भजन नहीं कर पाएगा, उसका मन शुद्ध है। और जिसका मन शुद्ध है, वो शुरुआत में उसे बड़ी दिक्कत होगी करने में, पर जैसे-जैसे आधा घंटा, 15 मिनट बीतेगा, वो धीमे-धीमे डूबता रहेगा भजन में। फिर वो 12 घंटा, 24 घंटे डूबा ही रहेगा। जितना वो आगे बढ़ेगा, उतना डूबेगा। वही बात जैसे कही, जितना समय आगे बढ़ता है, प्रिय जी का सौंदर्य बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जो शुद्ध मन का साधक होता है, जैसे समय आगे बढ़ेगा, उसका मन और तन्मय होता रहेगा भजन। इस बात की हमको ध्यान देना है और हमको जो है अपनी आसन का ड्यूरेशन देखना है। हम कितनी देर हम एक आसन में बैठ करके भजन कर सकते हैं, कितनी देर हम एक जगह पे बैठ करके भजन कर सकते हैं, एक टक नाम चला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी साधना है, पता है? ये मन बहुत अचंचल, ये मारेगा आपको। आप एक नाम को पकड़ लीजिए, कोई भी एक नाम, राधा नाम, हरिवंश नाम, कोई भी एक नाम आप पकड़ लीजिए। अब आपको वही नाम लेना है। आपने जो है मन से कह दिया, अब मैं 2 घंटे तक वही नाम लूँगा। अब आपने राधा नाम लिया है, तो बीच में हरिवंश नाम भी नहीं आने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। कुछ भी बीच में ना आए, कोई पद भी ना आए, कुछ भी नहीं आए, सिर्फ राधा नाम, सिर्फ एक राधा नाम और कुछ भी नहीं। ऐसे अगर हरिवंश नाम लिया तो और कुछ भी नहीं, पद भी ना आए, कोई वाणी भी ना आए, कुछ भी ना आए, सिर्फ नाम आना चाहिए। हम आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मन आपको इतना परेशान कर डालेगा ना, इतना डरा देगा कि तुम बस ये छोड़ दो, कुछ भी कर लो, तुम ये नाम छोड़ दो और कुछ नाम ले लो, बीच में एक बार तुम श्री हरिवंश बोल दो या बीच में तुम एक बार एक पद गा दो, ये मन करने नहीं देगा आपको। एक टक कोई चीज़ चलाओ, 84 जी का पूरा गान आप एक टक करो, आप मन लगा कर ही नहीं पाओगे। शुरुआत में 1-2 पद में मन लगेगा, ये है जिनका मन खराब है। शुरुआत में मन लगेगा 84 जी में, धीमे-धीमे मन कहीं और, हमारी वाणी कहीं और। और जिनका मन शुद्ध है, शुरुआत में मन नहीं लगेगा, पर धीमे से मन लगना प्रारंभ होगा। चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं पद पे। आगे कह रहे हैं मणिमय किंकिणी जाल छवि, कहो जोई सोई ढोर, मनोरूप दीपावली जलमलात चहु ओर। मणिमय किंकिणी जाल छवि, कहो जोई सोई ठोर, मनोरूप दीपावली जलमला चहु ओर। आपकी छवि को देख के हमारे मन में मन रूपी दीपावली जलमला रही है। अब दीपावली से याद आया, कार्तिक मास आने वाला है। कार्तिक मास का महीना हर एक वैष्णव के लिए जैकपॉट है। जैकपॉट समझते हैं ना, लॉटरी। कार्तिक मास का महीना आने वाला है, बस अभी कार्तिक मास में समय है, पर फिर भी आने वाला है। तो उसके लिए श्री जी की कृपा से, श्री जी की प्रेरणा से एक बात हमारे मन में आई है। तो हमने सोचा है कि कार्तिक मास से पहले
आप लोगों की 1 घंटे की, आधे घंटे की क्लासेस ली जाएँ, जिसमें आप लोगों को गोपी गीत सिखाया जाए, गीत गोविंदम सिखाया जाए, याद कंठस्थ कराया जाए, 84 जी कराए जाएँ, यमुनाष्टकम और ये सब चीज़ें आप लोगों को कंठस्थ कराया जाए। इससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। जब कार्तिक मास आए और दामोदर अष्टकम हो गया, शतगोस्वामी अष्टकम हो गया, ये वेणु गीत हो गया, ये सब आप लोगों को कंठस्थ हो जाए, तो जब कार्तिक मास आए तो आप लोग आराम से दिन भर इसका गान कर सकें। तो ये अभी गीता जी के श्लोक जैसे कि 13वां अध्याय भक्ति योग हो गया, ये कंठस्थ कराया जाए। इससे आप लोगों को बड़ा आनंद आ जाएगा और आप लोगों को चलते-फिरते आप कभी भी सब पाठ कर सकते हैं। तो जल्दी जैसे किसी की कृपा से जैसे प्रेरणा हुई, थोड़ा हम फ्री हों तो आप लोगों की फिर क्लास चालू करेंगे। इस ग्रुप में आप लोग अपडेट कर दिया करेंगे। ज़्यादा रोज़ नहीं होगी, सैटरडे, संडे होगी या फिर हफ्ते में 3 दिन होगी, जो आप लोग फ्री हो। इस समय रखेंगे, हफ्ते में 3 दिन रख लेंगे, हफ्ते में 2 दिन रख लेंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो ये सब वाणियाँ याद करना बहुत आवश्यक है क्योंकि कंठस्थ होंगी तभी तो हृदयस्थ होंगी। कंठस्थ होना भी बड़ा आवश्यक है। तो ये गोपी गीत है, सबसे पहले हम लोग यमुनाष्टकम करेंगे और कृपा कटाक्ष वगैरह करेंगे। इससे हिताष्टकम भी है, क्या आप लोग को पता है? हमारे हिज्जू का भी एक अष्टकम है, इसे हिताष्टकम कहते हैं। तो कल हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। हिताष्टकम भी है, तो हिताष्टकम भी हम लोग कंठस्थ करेंगे। प्रभुराम शास्त्री जी ने लिखा है। तो इस तरीके की वाणियाँ कंठस्थ कर लेंगे तो हम लोग को बड़ा आनंद आएगा। तो जैसे श्री जी की कृपा हो, कार्तिक मास से पहले हम लोग प्रयास करेंगे, इससे हम लोग सब नियम पालन कर सकें कार्तिक मास के। अ, आनंद आएगा। जी, 1 सितंबर तो बहुत समय है, अभी 15 दिन है 1 सितंबर में, उससे पहले हम लोग 1-2 वाणी याद भी कर लेंगे, उससे पहले ही प्रारंभ कर देंगे श्री जी की कृपा जैसे हुई। जी, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जे हरि सुमुनि अनूप बनी, नूपुर बट चार, और छाड़ के आ छवि, पिया के नैन निहार। जब आप प्रीतम से मिली हैं, जे हरि सो मिली अनूप बनी, नूप और अन वट चार। आप ऐसी लग रही हैं जब प्रीतम के संग मिली हैं कि मानो सारा ब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य एक संग विराजमान हो गया। और छाड़ के यहाँ छवि ये के नैन निहारे, छवि को छोड़कर मैं किसको निहारूं? बिछुवन की छवि कहाँ कहो, उपजत रव रुचि रैन, मानो सावक कलहंस के, बोलत अति मृदु बैन। आपकी बिच्छुआ जो है शिवप्रिया जी, आपके चरणों की जो बिच्छुआ है, वो जो है उसकी छवि में क्या वर्णन करूं? बिच्छुअन की छवि कहाँ कहो, उपजत मन रुचि, आप मुझ उपजत रव रुचि दैन, मेरे मन में वो जो बिच्छुअन की छवि है वो उत्पन्न हो जाए। और मानो सावक कल हंस के बोलत अति मृदु बैन, जैसे कि जो हंस को, हंसों के जो शावक होते हैं वो कैसे मृदु भाषा बोलते हैं हंसों को बुलाने के लिए। जब हंस पानी में उतर जाता है तो वो आता नहीं है जल्दी पानी से बाहर, उसको बहुत मृदु वचन बोलने पड़ते हैं। उसी प्रकार हम आपसे मृदु वचन बोले। नख पल्लव सुठी सोहनी, शोभा बड़ी सुभाए, मानो छवि चंद्रावली, कंज दलन लगी आए। आपके जो नाक, पैर का नाखून है उसकी शोभा ऐसी लग रही है मानो छवि चंद्रावली, कंज दलन लगी आए, मानो छवि चंद्र की जो छवि है चंद्रावली है वो आपके चरणों में आकर के गिर गई है। गौर वर्ण टावल चरण, रचि मेहंदी के रंग, तीनों तरवर तल लुटत रहे, रति जुत कोटि अनंग। गौर वरण सावल चरण, गौर आपके वर्ण हैं, सावल आपके चरण हैं। पिया जी के चरण सावल क्यों है? क्योंकि प्रीतम उनके चरणों में परे हुए हैं, प्रिया जी के चरण सावल हुए हैं। गौर वरण सावल चरण, रचि मेहंदी के रंग, और मेहंदी के रंगों से ये रचे भए हैं। तीनों तरुवन तल लुढ़क रहे, प्रतिजुत कोटि अनंग। आपकी उस तरुवन पे, उस यौवन पे हम लुट रहे हैं। प्रतिजुत कोटि अनंग, कोटि कोटि रतिया और कोटि कोटि काम भी उस पर नछावर हो रहे हैं। अति सुकुमारी लाडली, प्रिय किशोर सुकुमार,
इत छठ प्रेम छके रहे, अद्भुत प्रेम विहार। जब हम अपने घर में प्रिय प्रीतम का श्रृंगार करें, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात, जब अपने घर में प्रिय प्रीतम का श्रृंगार करें, तो प्रिय प्रीतम का श्रृंगार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रिय प्रीतम का श्रृंगार कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम जो है उनको दर्पण दिखाते हैं, उनकी छवि को निहारते हैं, है ना? पर हमको यहाँ पे एक बात और देखनी है कि हमको उनको ये चौपाई बोलनी है, जो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर लें, उसके बाद हमको ये पद उनसे बोलना है। कौन सा पद बोलना है? अति सुकुमारी लाडली प्रिय किशोर सुकुमार, इत छठ प्रेम छके रहे, अद्भुत प्रेम विहार। आप अति सुकुमारी लाडली हैं, प्रिय किशोर सुकुमार, आप ठाकुर जी आप बड़े सुकुमार हैं। इत छठ प्रेम छके रहे, आपका जो प्रेम है ये दिन नित्य नित्य छका रहे। अद्भुत प्रेम विहार, आप इसी के प्रेम का विहार करते रहे। अनुपम श्यावल गौर छवि, सदा बसो मम चित, जैसे धन रुदामिनी एक संग रहे नित्य। यहाँ पे किसी तक बात कही गई कि अनुपम श्यावल गौर छवि, जो आपकी अनुपम श्यावल गौर छवि है, प्रिया प्रीतम आपका जुगल जोड़ी सरकार, जो आपका स्वरूप है, अनुपम श्यावल गौर छवि, सदा बसाओ मम चित्त, मेरे चित्त में आपका स्वरूप बसा रहे। जैसे धन रुदामिनी एक संग रहे नित्य, जहां धन आता है वहां पे अहंकार अपने आप आ जाता है ना? थोड़ा सा धन आएगा, अहंकार अपने आप आ जाएगा हमारे अंदर। धन के आते ही अहंकार आ जाता है। यहाँ तक कि धन आने का विचार, हमारे मन में अगर धन आने का विचार आता है कि चलो हमारे पास धन आएगा तो हम ऐसा करेंगे, तो उस विचार में भी अहंकार आ जाता है, विचार मात्र से। जब धन आएगा तब तब हम उसको बिल्कुल, तब हम उसको दिखाएंगे कि हम क्या चीज है, ऐसा अहंकार तुरंत आएगा। धन की चिंतन मात्र से अहंकार आता है। जैसे धन रुदामिनी एक संग रहे, जहां जहां धन होगा वहां वहां अहंकार अवश्य आएगा। इसी प्रकार ठाकुर जी, जहां जहां मेरा मन हो वहां वहां आप अवश्य प्रकट हो जाओ। जहां जहां हमारा मन लगा हो, वस्तु स्थान या किसी व्यक्ति में हमारा मन लगे तो उसके रूप में आप ही प्रकट हो जाओ हमारे सामने। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे? बरने दो अष्ट दस, जुगल धान रस खान, जो चाहत श्याम धब, यह छवियुर में आन। कह रहे हैं कि मैंने अष्ट दस, जो 18 पदों का जो दोहा लिखा, बरने दोहा अष्ट दस, जुगल धान रस खान, ये रस की जो खान है, जुगल धान जो हमने लिखा, कह रहे हैं जो चाहत विश्राम दुब, या छवि उर्मे, जिसको अगर विश्राम चाहिए, इस भक्ति में विश्राम चाहिए, उनके प्रेम माधुरी में ठौर चाहिए, तो या छवि उर्मे आन, या छवि जो मैंने वर्णन करी है वह ध्यान में ही अपने मन में स्थिर करो, मतलब कंठस्थ करो, हृदयस्थ करो युगल ध्यान। पलिकन के जैसे अधिक, पुत्र सोती प्यार। आप लोग इंसिडेंट बताते हैं। अभी पिछले साल इसी समय अगस्त के समय श्री जी के कृपा से जगन्नाथपुरी जाना हुआ, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वहां पे गए। तो वहां पे क्या हुआ क्या नहीं वो किसी और दिन बताएंगे। फिर वहां से आए वापस ट्रेन से, तो आ रहे थे आ, हम जिस हमारा जो कोच था, मतलब हमारे संग में और भी घर परिवार के बहुत सारे लोग थे, तो पूरा एक कोच ही हमारा बुक हो गया था। हमारे बगल वाले कोच में कुछ बहस चल रही थी, ऐसा लगा था कि कुछ बातें चल रही हैं, तो थोड़ा देखा क्या बात हो रही है। इस समय कोच खाली था तो देखा भैया क्या बात हो रही है। देखा वहां पे जो है प्रिया जी की बात हो रही थी। अब राधा नाम सुन के हम गए देखने, वरना हम किसी की का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हमको नहीं देखना चाहिए। राधा नाम की बात हो रही थी इसलिए देखने के लिए गए क्या हो रही है यहाँ पे। तो देखा वहां पे एक स्त्री है, जो एक पुरुष है, वो राधा रानी का अपमान कर रहा है, कह रहा है कि राधा रानी काल्पनिक है, कोई नहीं है राधा रानी, काल्पनिक है ये तो, ऐसा तो राधा कुछ होती क्या है, राधा ठाकुर जी है, देखो हमारे जगन्नाथ जी ये है ठाकुर, राधा कुछ नहीं है ठाकुर जी के। अगर राधा होती तो ठाकुर जी के में राधा रानी होती। तो वो व्यक्ति स्त्री कह रही नहीं नहीं भैया ऐसे मत कहो, आप अपराध लगेगा। वो स्त्री के मन में कुछ विशेष भाव नहीं है,
पर वो ये कह रही कि भई अपराध लगेगा, पाप लगेगा, ऐसे मत बोलो, राधा रानी है। तो अब भई राधा रानी के बारे में ऐसे बोला गया तो भई वहाँ पे गए। तो हमने कि क्या बात हो रही भई, क्या आपको क्या परेशानी है? हमने कहा अंकल आपको राधा रानी से कोई प्रॉब्लम है? तो बोले हाँ देखो ये लोग देखो, ये तो राधा-राधा कर रहे हैं, पता नहीं राधा कौन है? मैंने कहा अच्छा आपने कहा तो शास्त्र पढ़े हैं। वो हमसे उम्र में कम से कम 65 साल 65 या 70 साल का व्यक्ति होंगे। हमने कहा शास्त्र पढ़े हैं। तो रोष आ गया एकदम। अब जी ऐसे में धन्यता नहीं दिखती है, फिर वो तो अब हैं किसके शिष्य हैं, तो वही बाप का असर तो आता ही है पुत्र में। अब हमारे गुरुदेव के सामने कोई बोलेगा कि राधा रानी तो गुरुदेव को क्या होता है? तो वही अब भगवत आवेश आ गया, हमने कहा आप ये कहते शास्त्र पढ़े हैं। बोले अ, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने अनुभव किया है जीवन। कितना अनुभव किया है? कितना जाने हो तुम ठाकुर जी को? तो बोले कहाँ है राधा? ऐसे जाने क्या-क्या इतने श्लोक आपको हम बताएँ ऋग्वेद से, शिव पुराण से, विष्णु पुराण से, स्कंद पुराण से, भगवत पुराण से, जाने कहाँ-कहाँ से श्लोक हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बोलना प्रारंभ करे। व्यक्ति इतना खिसिया गया वो व्यक्ति, तो वो उठ करके वहाँ से जाने लगा। तो हमने कि रुक जाओ, अभी मत जाओ। तो बोले क्या अब क्या रह गया है, तुम तो बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। हमने कि बेवकूफ़ी की कहाँ बातें कर रहे हैं भई? हम तो प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों का। हमने कि एक श्लोक रह गया है, सुन के जाओ। तो बोले कौन-सा? हमने कि यत्किंकिरीषु बहुशं खलु काकुवारी नित्यं परस्य पुरुषस्य खण्डमौले तस्याः कदा रसनिधे विषभानुजाया सत्केलिकुञ्ज भवनाङ्गज मञ्जिन्निशाम्। क्या? तो इसका मतलब हमने कही जो जगन्नाथ जी की तुम बढ़ाई कर रहे हो ना, ये जगन्नाथ जी शिव जी के सहचरियों के चरणों में गिर-गिर के कहती है कि हे सखियों मुझे शिव जी की महल में झाड़ू लगाने की सेवा दे दो। ये जगन्नाथ जी सखियों के चरणों गिर-गिर कहते हैं कि हे सखियों मुझे शिव जी के महल में झाड़ू लगाने की, सोई लगाने की सेवा दे दो। वो व्यक्ति कैसे आके चला गया, मतलब गेट के साइड ट्रेन में जो गेट होता है वहाँ पे चला गया और उनके जो कलीग थे, उनकी पत्नी थी, उनकी जो बहन थी, उनके संगी की संकीर्तन हम लोगों ने चालू किया। जा राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। क्या पता वस्तुतः जगन्नाथ यही सुनना चाह रहे हो। उस समय ट्रेन पुरी पुरी के स्टेशन में खड़ी थी। आरंभ किया। इतना आनंद आपको बताए आस-पास के जो लोग थे, दूर-दूर के जो सब लोग इतनी तेज़-तेज़ राधा-राधा हो रहा था तो सब लोग उसी कंपार्टमेंट में आ गए। राधा, 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 राधा। फिर हमने कही अ, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे। सब लोग यहाँ पे राधे, वहाँ पे राधे सब जगह। वो व्यक्ति आया अपने कंपार्टमेंट में, उसने देखा बड़ी भीड़ लगी यहाँ पे तो राधा नाम संकीर्तन होने लग गया। तो वो अंकल अपनी पानी की बोतल लेने आए। अपनी पत्नी से बोले मुझे पानी की बोतल दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाहर बाहर मैं बाहर खड़ा हूँ मैं जा करके। तो पानी की बोतल हमने जैसे इनको देखा ये अंकल आए यहाँ पे पानी की बोतल देने में 2 मिनट तो लगते हैं। हमने कि जगन्नाथ में राधे राधे, पूरी धाम में राधे राधे। हमने उनको चढ़ने के लिए बलभद्र में राधे राधे, सुभद्रा जी में राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। और आपको बताएं इतना बोलने के बाद जब वो जाने लगे तब ने कि इन अंकल में राधे राधे, हम में तुम में राधे राधे। इतना आनंद आया, इतनी प्रेम से कभी राधे राधे का नाम नहीं लिया और जोर से बोले हमारे माई श्यामा जी को राज जय हो। तो ये जब हुआ ना तो भाई ये समझ लो कि भाई केली कुंज वाले जहां भी जाएंगे तो राधा राधा करके आएंगे। हम केली कुंज वाले हैं, जहां जाएंगे राधा नाम के बिना आएंगे नहीं। हमारा इधर राधा नाम है। हमारे गुरुदेव हमको राधा नाम सिखाए हैं, तोते हैं उनके राधा नाम सिखाए, हम राधा राधा ही करेंगे जहां जाएंगे। तो बहुत आनंद आया उस समय वहाँ पे। उस व्यक्ति से खैर बहुत शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो जो विशेष बातें हमने आपको बताया। अब ये हमको एकदम से ये बात कैसे याद आ गई? तो ये बात ऐसे आई यहाँ पे पद आया, पलिकन के जैसे अधिक पुत्र ने सो अति प्यार। तो जैसे कि क्या हुआ जब वहाँ पे एक संकीर्तन हुआ तो सब आस-पास वाले इकट्ठा हो गए। तो कई लोग हमको मतलब कि अब कहते हैं ना महाराज महाराज करने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ
लोगों ने वीडियोज़ बनाए, उसके जब थोड़ा समय हो गया फिर सब कीर्तन विश्राम करके पूरा जो जयकारा यहाँ पे करते जय जय श्री नौ निमित्त नकुल विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, इस प्रकार पूरे जयकारे किए। तो जयकारे करने के बाद हृदयवंश महाप्रभु की जय, इस प्रकार खूब जयकारे करने के बाद वहाँ से निकले। वहाँ पे एक हमारे कोच मतलब हमारी जो डिब्बा था उसमें एक आंटी थी। तो वो जो आंटी थी ना वो हरिवंशी थी, उनको पता ही नहीं, तो जब उन्होंने देखा कि हमने बोला शहीद हरिवंश महाप्रभु की जय, तो अब देखो हरिवंश महाप्रभु का नाम, ये हरिवंश नाम की क्या महिमा है। जब हमने बोला श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, तो वो समझ गई कि ये तो राधा वल्लभी है, इतनी सी बात से वो समझ गई। उस समय तिलक माला मिट चुका था, कंठी तो गले में थी, बस हरिवंश महाप्रभु की जय हमने बोला, सेवक जी महाराज की जय, तो समझ गई राधा वल्लभी है। और वो थी छोटी सरकार नहीं, हमारे मदन टेर के पास छोटी सरकार, वहां से दीक्षित थी। तो उन्होंने जो है बोला, अपना बताया, परिचय दिया। तो उन आंटी मतलब कि वो भी कम से कम 60-70 साल की थी, वो दिल्ली से थी। तो उन्होंने हमको एक बात बताई, उस समय हमको इस पद का मतलब नहीं पता था, हमारी दीक्षा नई नहीं हुई थी उस समय, तो हमको इतने पद का मतलब नहीं पता था। तो उन्होंने हमको इस पद का मतलब बताया। क्या बताया? पलिकन के जैसे अधिक पुत्र ने सो अति प्यार। वो बोली, बेटा तुम ठाकुर जी से प्यार करते हो? हमने कि नहीं मैया प्यार करने कहा, तो चेष्टा कर रहे हैं प्यार करने की, आप उनकी कृपा से। तो बोले कैसे प्यार करना है राधा वल्लभ जी से, मतलब उनकी दीक्षा को 40 साल हो चुका था करीबन। तो उन्होंने हमसे बोला राधा वल्लभ जी से कैसे प्यार करोगे? तो हमने कि आप बताओ मैया कैसे प्यार करेंगे? तो बोली पलिकन के जैसे ही अधिक पुत्रिन सौअति प्यार। इस प्रकार हमारी पलकें हैं, इनको अपनी पुत्रियों से, हमें जो आपकी पुत्री है इससे बड़ा प्यार है। जैसे कि हम आपके सामने कुछ भी आएगा तो पलकें जो है एकदम पुतली के ऊपर आ जाएंगी, पुतली को रक्षा करेंगी, पुतली को प्रोटेक्ट करेंगी, उनको बहुत प्यार है पुतली से। हमारी जो आंखें की पलकें हैं इनको पुतली से कितना प्यार है। जैसे कुछ चीज आएगी, जैसे कोई फोर्स आएगी तो उनको मारेगा तो एकदम आंखें बंद हो जाएंगी। पुतली कितना प्यार करती है, वो सॉरी जो पलकें हैं पुतली से कैसे प्यार करती हैं, ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं पलिकन के जैसे अधिक पुत्र ने सोअति प्यार, ऐसे ही राधा वल्लभ लाल के छिन छिन जान सवार। इसी प्रकार राधा वल्लभ लाल के छिन छिन नित नित एकदम एकाग्र भाव से उनके चरणों को सवार, उनके उनसे प्रेम कर। तो ये भाव जब हमको पता चला, उसके बाद हमने युगल ध्यान और चरण अच्छे से करना प्रारंभ कर दिया। तो ये भाव था इसके पीछे का कि पलिकन के जैसे ही अधिक पुत्र ने सोते प्यार। आखिरी में सूरदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया, कैसे प्यार करना है, इतना एकाग्र होकर। आप सोचिए अपने पलके कितनी अच्छे से रक्षा करती हैं पुतली की, कितने एकाग्र भाव से रक्षा करती है हमारी पुतली की, कितना प्रेम करती हैं पुतली से। पलके हमारी, इतना प्रेम हमको राधा वल्लभ से करना है। पलिकन के जैसे अधिक पुत्र न सोती प्यार, ऐसे ही राधा वल्लभ लाल के चिन चिन चरण सवार। ऐसे ही लाल लाल के पल पल चरण सवार। पद पद रमित सकल शुभ शुभ नंच, देख सहज निछल भगति तुझे श्री हरिवंश। तो ये जो हमने स्तुति गाई अभी, युगल ध्यान का श्रवण किया, तो युगल ध्यान या फिर उनको चवर डुलाते हुए या मोर छाल उड़ाते हुए उनको युगल ध्यान गाना चाहिए। इसके बाद प्रियतम मध्यान्हकालीन वन विहार की तरफ जाएंगे। उसके बाद राजभोग, तो कल वन विहार, मध्यान्हकालीन वन विहार और राजभोग का आपका हम सब श्रवण करेंगे। बात का विशेष ध्यान कीजिए कि हमको अपनी कैपेसिटी देखनी है। आज से सब लोग प्रारंभ कीजिए कि हम लोग कितने समय तक भजन में बैठ सकते हैं। इस बात को अपना खुद का परीक्षण कीजिए, हम कितनी देर एक जगह बैठ करके भजन कर रहे हैं, एक जगह बैठ करके हम कितनी देर भजन कर रहे हैं। और हम आपको बताएं, हमको तो ऋषि जी की कृपा से एक गॉड गिफ्ट है। हम जब छोटे थे, जब भजन में थे भी नहीं, तो हम मतलब कि जैसे कि कुछ बच्चे ना चंचल होते हैं बहुत ज्यादा, एक जगह बैठ गए तो वो एक जगह बैठेंगे नहीं, तुरंत भागेंगे इधर उधर। हम अब पता नहीं हमारे अंदर क्या था या भगवान की कृपा थी, हम बेकार थे जैसे भी था, हम अगर एक जगह, हमें मम्मी कहती थी बेटा यहाँ बैठ जाओ, 2 घंटे बाद जब वो मार्केट जाती थी तो हम उनको वहीं बैठे हुए मिलते थे।
वहीं उसी जगह हम बैठे हुए मिलते थे। हम भाग उस जहाँ उन्होंने कह दिया बैठो तो बैठो, हम उसी जगह बैठे हुए मिलते थे। तो चंचल हम कभी चंचल नहीं हुए। तो इससे हमको बड़ा इस हैबिट से हमने आपको इसलिए बताया, ये हैबिट हमारी बहुत फ़ायदा करी हमको भजन एक जगह बैठ के करने। जब चंचलता की आदत ही नहीं पड़ी शुरू से कभी, तो हमने एक जगह बैठ कर के भजन कर सकते हैं। आप भी अपने अंदर चंचलता अगर है, तो उसे दूर कीजिए और एक जगह बैठ कर के भजन कीजिए। भजन मन लग जाएगा, तो मन बहुत जल्दी लगेगा। अब मन क्या है? मन सुख ढूँढता है, मन सिर्फ़ सुख ढूँढेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। अब मन गलत क्रिया करता है, गलत चिंतन करवाता है, तो मन तो सुख ढूँढने गया है, मन को क्या पता कि वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है, मन की गलती नहीं है। हमने उसको सुख में यही दिया है, तो वो यही जानता है कि सुख का मतलब ये है। हमने उससे असली सुख दिया ही नहीं है। असली सुख दें तो हम उसको, भजन का सुख दें। अब कहेंगे हम भजन तो रोज़ करते हैं, सुख तो इसमें आता ही नहीं है। एक जगह बैठ कर के भजन करो, तुम 1 घंटा भजन करो, तो तुम्हारा मन जलेगा शुरुआत में, बहुत जलेगा। 1-2 हफ्ता करो, 15 दिन करो, तुम कर ही नहीं पाओगे भाई, तुम नहीं कर पाओगे। 15 दिन तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो गया। गुरु कृपा होगी या किसी वैष्णव की कृपा होगी, तभी आप कर पाओगे। साधन भक्ति में हमने आपको बताया है, ऋषि जी कृपा से कम 3-4 साल हो गए हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, इस मार्ग में इतने लोगों को देखा, साथी तो बहुत बने, पर 20 से अगर हमारे संग 10 लोग चले, तो 10 में से 9 लोग तो बीच में रुक गए या इधर-उधर चले गए। ये बात बिल्कुल सत्य है। 9 लोग तो भाग चले गए। अब आपको बताएँ अभी इस समय 40 लोग बैठे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि 40 के 40 आगे बढ़ेंगे, नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि हम कई कई कथाएँ हुई हैं। आप अभी 40 लोग आए, आपसे पहले कोई और 40 आते थे, कंप्लीटली चेंज। आप लोग नहीं आते थे, आपसे पहले जो 40 आते थे, वो 40 के 40 चले गए कहीं पर। उससे पहले जो 40 आते थे, वो 40 के 40 कहीं चले गए। नहीं पता वो कहाँ गए। अब आप 40 आ रहे हैं, क्या पता आपके बाद कोई और 40 आए, तो हमको इससे मतलब नहीं है। हम तो बस सीधे कृपा से आपकी सेवा कर रहे हैं। तो हमको आगे बढ़ना है, हम इस मार्ग में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। 100 में से 99 लोग चले जाते हैं इस मार्ग से, नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप 4-5 साल चल रही है ना, तो समझ लो बहुत कृपा है शिव जी की, वरना 1 साल से चल ही नहीं पाता है, इतनी माया प्रबल है। कल एक कल एक सखी से चर्चा हो रही थी, तो हमने यही बात कही, जो लोग कहते हैं ना कि मेरा बच्चा बड़ा भक्ति करता है, ये क्या करेगा भक्ति करके, कहीं साधु ना बन जाए, या हम लोग कभी खुद भी सोचने लगते हैं कि हम ज़्यादा भक्ति करेंगे, हमारा मन विरक्ति की तरफ ना चला जाए। भाई, तुम क्या ऐसे समझे हो विरक्ति को? ये माया इतनी प्रभावशाली है, माया से कोई बच पाया है? जो माता-पिता सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा भक्ति करेगा तो साधु बन जाएगा, उनसे मेरी ये उनको ये बात मेरी रिकॉर्डिंग सुना देना, या उनसे वो है तो उनको बुला लो। भाई, आप परेशान मत हो, आपका बच्चा साधु नहीं बनेगा। ये माया है ना, ये बड़ी खतरनाक है। माया ने अच्छे-अच्छों को नहीं छोड़ा। ये तो अभी प्रारंभिक साधक है, 1-2 महीने भक्ति करके साधु बन जाएगा। बड़े-बड़े साधु, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तपस्या करते थे, उनको माया ने नहीं छोड़ा। तो आपका बच्चा माया से बच जाएगा क्या? आपको उस संसार में डालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो अपने आप चला जाएगा। माया बड़ी खतरनाक है, माया उसे अपने आप डाल देगी, माया से कोई नहीं बच पाया। ये काम तो माया का है, आप माया मत बनो, उसे करने दो। अच्छी बात है, अभी वो जो कर लेगा पुष्ट हो जाएगा, आगे माया आएगी। अभी उसे भक्ति कर लेने दो, उसे पुष्ट हो जाने दो। आगे तो माया आएगी आएगी। अरे माया ने बड़े-बड़े महात्माओं को नहीं छोड़ा। ये तो अभी 1-2 महीने भजन में, 1 साल भजन में लग के क्या माया को मुक्त हो गया? ना, ना, माया तो बहुत बुरा घसीटेगी आगे, सब कुछ करेगा। आप जो सोच रहे हो कि संसार में नहीं जाएगा, सब जाएगा। उसे अभी भजन करने दो। उसे भजन करने दो। अभी थोड़े से समय भजन करने दो उसको। माया अपने आप उसे दूर कर देगी भजन से। वो अब माया का काम माया देवी पे छोड़ दीजिए। आप माया देवी मत बनिए। तो माया देवी तो बड़ी खतरनाक है। इसलिए कह रहे हैं भक्ति मार्ग पे चलते बहुत लोग हैं, पर बीच में भटक जाते हैं। और भटकते पता है कौन है? 100 में 100% लोग, हम अपने अनुभव से कह सकते हैं ये कौन भटकते हैं। भटकते 100% लोग वो होते हैं जिन कहीं से जुड़ते नहीं है। एक बार जुड़ गया तो नहीं भटकेगा। हम लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। हम आपको बताएँ कितने लोग मेरे संग चले भक्ति मार्ग में, यहाँ पे मनोज जी बैठे हैं, शायद वो साक्षी हैं इस बात की, कितने लोग ग्रुप में आए, कितने लोग आए, कंप्लीटली डिफरेंट लोग। आज उनमें से एक भी व्यक्ति हम लोगों के संग नहीं है, एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं है, सब चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो कहीं से जुड़े नहीं, उन्होंने दीक्षा नहीं ली, किसी भाव से जुड़े नहीं, किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है जुड़ना। अब आज हम लोग दीक्षित हैं, हम लोग अगर नहीं भी चाहेंगे, हमको भक्ति नहीं करनी, हम छोड़ नहीं सकते भक्ति को। अब हम बंध गए हैं दीक्षा लेकर के।
इसी प्रकार अगर कोई दीक्षा नहीं लिया, कहीं जुड़ा नहीं है, किसी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, किसी मार्ग से जुड़ा नहीं है, तो वो बंधा नहीं है, जो मुक्त है, स्वतंत्र है, उसे जो करना है सो करेगा। अभी भक्ति करने का मन करे करेगा, कल नहीं करने का मन करेगा तो नहीं करेगा, पर भक्ति मार्ग से जुड़ जाएगा, भक्ति मार्ग से वो जुड़ जाएगा, इस संप्रदाय से जुड़ जाएगा, किसी संप्रदाय से जुड़ जाएगा। अगर वो भक्ति मार्ग से जुड़ गया, संप्रदाय से जुड़ गया, तो फिर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो बंध जाएगा, उसे भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी, बंधना बहुत जरूरी है। बंधेंगे नहीं तो हम भाग जाएंगे, माया हमको घसीट के कहीं ना कहीं ले जाएगी। इसलिए बंध जाओ, मेरी भी आप सबसे विनती है। और हमको नहीं पता, किसी से हमको आसक्ति नहीं है, यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 40 लोग, 50 लोग, हमको नहीं पता कि आगे जो सेवक वाणी जी के बाद जो कथा होगी, उस कथा में ये 40 में से कितने आएंगे, हमको नहीं पता कि 40 नहीं आएंगे। हम आप सबसे बस एक बात कहना चाहते हैं, जो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, कि कहीं जुड़ जाना भाई। अगर तुम नहीं जुड़े तो माया तुमको अपने आप दूर कर देगी। तुम्हें संसार में हर चीज अच्छी लगेगी, सिर्फ भजन को छोड़ करके सब अच्छा लगेगा, सिर्फ भजन को छोड़ करके। अगर तुम जुड़ जाओ, जुड़ने में बहुत शक्ति, गुरु की बहुत शक्ति होती है, गुरु बहुत शक्ति देते हैं हमको भजन में। किसी गुरु से जुड़ जाओ, किसी संप्रदाय से जुड़ जाओ, दीक्षा ले लो, तुम बस जुड़ जाओ। तुम यहाँ पे रहो ना रहो हमको मतलब नहीं, तुम जुड़ जाओ। अगर जुड़ गए तो बच गए, और नहीं जुड़े तो तुमको माया घसीट के ले जाएगी, और सारा संसार, पूरा गांव तुम्हारा खेल देखेगा, किस प्रकार इसको माया घसीट के ले गई। जुड़ना बहुत आवश्यक है, जुड़ जाओ। एक बार जुड़ गए तो नहीं छूटोगे। दीक्षा ले लो, किसी गुरु के शरणागत हो जाओ, किस संप्रदाय को फॉलो करना चालू कर दो। नहीं करे तो मनमानी आचरण किया तो तुम अभी तो कर रहे हो भक्ति, आगे नहीं कर पाओगे। बहुत आप सोच, डराना से सोचो, इसको वार्निंग देना सोचो, कुछ भी सोचो, 100% भटक जाओगे अगर तुम जुड़े नहीं कहीं से। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई बहुत लोगों को देखा है इस मार्ग से भटकते हुए, जाते हुए, जो जुड़ गए वो कहीं नहीं गए, और जो नहीं जुड़े वो सबके सब चले गए। तो बस मेरी आप सबसे यही विनती है कि जुड़े रहिए, किसी मार्ग से जुड़िए, किसी गुरु के शरणागत। तो आज की बात को विश्राम करते हैं, कहने सुनने को भूल से कोई क्षमा करेगा। आप सभी को चंद्र प्रणाम। आप सबसे प्रेम में ज्ञान रखते हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल से कोई क्षमा करेगा। पांचकल्पतरुवृक्ष विभाजन्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराजी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मजन चंद्र जो महाराज की जय। श्री वेद सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। चलो मैं ठीक, जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। कोई कह रहा है कि माया देवी मुझे छोड़ दीजिए। माया देवी कैसे छोड़ देगी आपको? दिशा के लिए क्या करें, मनोज भी आपकी हो गई, आप बता दीजिए पापी अधम को। जी मनोज जी, आपसे कोई प्रश्न कर रहा है। राधे श्याम जी, ऐसे मत बोलिए, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया वो उनको कैसे छोड़ेंगे? वो तो नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ देंगे उनको। वो तो आपको पकड़े हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, पर आप उनको छोड़ देंगे। हम नालायक है ना, हम तो छोड़ देंगे। हम छोड़ देंगे पर वो हमको पकड़े रहेंगे। पर वो भी तभी पकड़ेंगे जब हमारी शरणागति पक्की होगी। हम जितना इसको अधिकार देंगे वो हमको उतना ही प्रेम करेगा। हमको अधिकार तो दे अपने ऊपर कि आपका अधिकार है मेरे ऊपर, मुझे पकड़ो, मुझे संभालो। अधिकार ही नहीं दिया तो वो तो छोड़ देंगे फिर। अ, दीक्षा तक पहुंचना भी आसान कहाँ है? आप लोगों को तो, हम आप लोगों से क्या कहें, कोई कह रहा है दीक्षा लेना जरूरी है क्या? आप लोग क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो? दीक्षा कोई कठिन नहीं है। पहली बात तो अपने मन से निकाल दो कि दीक्षा कोई कठिन चीज है, कि दीक्षा कोई भयानक चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से ये बात निकाल दो।
दीक्षा कठिन है। अगर आपका भाव पुष्ट है, देखो मेरी दीक्षा तो पहली बार में हो गई, हमने कोई नियम नहीं लिया, हम कभी केली कुंज नहीं गए, पहली बार में हमें दीक्षा हो गई, हमारी कैसे हो गई? यानी कितने लोगों की पहली बार में हो गई, है ना? तो हो जाती है। आपका भाव पुष्ट होना चाहिए, आप समर्पित होने चाहिए। आप क्या लेने जा रहे हो? शरणागति लेने जा रहे हो ना, तो शरणागति आपकी होगी तभी तो शरणागति मंत्र मिलेगा। शरणागति आपकी पुष्ट हो गई, हो जाएगा आपका। तो भाई शरणागति आप पुष्ट रखो, उन पे विश्वास रखो, उनकी ठसक में रहो। हम श्री राधा माने जी के बल्लभ माने, कैसे नहीं मिलेगी दीक्षा? मिल जाएगी। दीक्षा कठिन नहीं है, आपका समर्पण बहुत कठिन है। आप दीक्षा के बाद भी समर्पित नहीं होते हैं बहुत से लोग, तो उनकी दीक्षा लेना कोई फायदा नहीं है। हम समर्पित कितने हैं गुरुदेव के वचनों पे, समर्पित कितने हैं राधा नाम में, कितना समर्पित हम हरिवंश महाप्रभु के सिद्धांत पे, 84 जीववाणियों में कितने समर्पित हैं हम। समर्पित का तो मतलब हम इनको सामर्थ्यशाली समझते हैं। कोई व्यक्ति हमको दे कि ये मणि है, इस मणि को ले जाओ और रोज घोल करके पानी में पियो, तुम अमर हो जाओगे, या तुम बड़े सुंदर हो जाओगे, या तुम जितने गिलास पानी पियोगे उतने करोड़ रुपए तुमको मिल जाएंगे। तो हम एक भी दिन चूकेंगे उस मणि को घोल के पीने में? एक भी दिन नहीं चूकेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उससे कुछ प्राप्त होने वाला है। इतनी इतनी महत्व बुद्धि हमको जब नाम में हो जाएगी, वाणी में हो जाएगी, गुरुदेव के वचनों में हो जाएगी कि ये मणि है, ये घोल के नहीं पिएंगे तो हम श्री जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक भी दिन छोड़ेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। उनके वचनों पे, उनके वचन ही हमारा जीवन है। हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, हमारा ना ही कोई ओपिनियन है। जो गुरुदेव के वचन वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, वही हमारा ओपिनियन। उनका वचन ही हमारा जीवन बन जाए, उनका वचन जीवन बन जाएगा तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। उनका वचन हमारा जीवन बनना चाहिए। वो हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं। हम लालत है उस शिष्य पे जिसका खुद का कोई अलग से ओपिनियन हो। जो गुरुदेव ने कह दिया बस वो ठीक, हमें नहीं विचार विचार करना उस पर, और वो ठीक ही कहते हैं, वो गलत कुछ कहते ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न आया है, श्री अद्वैत चरण शरण भूरि सखी, क्या ऐसा भी होता है कि अगर हमारे संग सांसारिक लोग होंगे तो वो सब हमारे इफेक्ट करेंगे, चाहे हम जितना भी वो चीज से दूर हो, हमारा वो चीज से कोई लिंक नहीं होगा, पर हमारे साथ रहने वाला का लिंक है, तो वो हमें भी आएगा क्या? ये तो आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। इसलिए तो बताया था निरंतर नाम जप करो। निरंतर नाम जप करोगे तो एक शीट बनी रहेगी आपके पास पास, निरंतर नाम जप चलेगा तो आप इस चीज से इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए निरंतर नाम जप बताया था। वो तो हो गई भाई, आसपास जो लोग होंगे उनसे वार्ता करोगे, उनके संग रहोगी आप, तो आप उनके गुण आपके अंदर आएंगे। इस संग से बड़ा प्रभाव होता है। जो पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, उसके आसपास जो पेड़ लगा होता है वो अपने आप चंदन का हो जाता है। संघ का प्रभाव कितना बड़ा है कि संघ का, चंदन का, सारे वृक्ष चंदन की, चंदन के वृक्ष में जो लगा होगा वो चंदन का हो जाएगा। इतना प्रभाव है संघ का। तो भाई संघ का प्रभाव तो होगा। उससे बचने को निरंतर नाम जप करना होगा, यही बताया था। कुछ अपराध नहीं लगेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आपका निरंतर नाम जप चलेगा। इसलिए निरंतर नाम जप बड़ा आवश्यक है। राधा राधा राधा, अब उनसे बात करें मन में राधा राधा राधा, वो इफेक्ट तो करेगा पर आपके अंदर मन में नहीं आ पाएगा, वो बाहरी बार खत्म हो जाएगा। एक कान सुना दूसरे कान से निकल जाएगा अगर मन में नाम जप चल रहा हो। युवराज भैया आओ, मुझे ये बता दो, यदि किसी ने हमें माला दी ही फ्री में तो वो ठीक है, या हमें खुद से खरीद के माला करना चाहिए प्लीज? कहने का मतलब है कि कोई देता है तो माला का पुण्य उसे चला जाता है। आप बताओ, खुद से खरीद करनी चाहिए या फ्री में मिले किसी से? माला तो खुद से खरीदनी चाहिए, तो गलत बात है। किसी से फ्री में, सिर्फ गुरु के हाथ से नहीं चाहिए माला। माला देने का अधिकारी पहली बात तो हर कोई है ही नहीं। हमने कई लोगों को देखा है, खैर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, माला किसी को नहीं देनी चाहिए। कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा है कि माला बांट रहे हैं, झोली बांटिए, कंठी बांट दीजिए, पर माला नहीं किसी को। हम अपने हाथ से तो देने के बिल्कुल अधिकारी नहीं है। और दीक्षित व्यक्ति को तो ध्यान से गांठ बांध ले अपने हाथ से, ना ही किसी को कंठी दो, ना ही अपने हाथ से किसी को माला देने की दीक्षा हो चुकी है। बहुत ध्यान देना है इस बात का। अब आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप गुरुदेव के अनुयायी हो गए, इसलिए कभी भी अपने हाथ से किसी को माला नहीं, नहीं कभी अपने हाथ से किसी को कंठी नहीं है। अगर श्री जी की प्रेरणा है अंदर से तो अलग बात है, पर अपने हाथ से कभी किसी को माला नहीं, कंठी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको किसी ने दी है तो भाई वो मत करो। एक माला आती है, कोई भी माला ले लो, 10-20 रुपए की, 50 रुपए की आ जाएगी, या अपने घर में तुलसी सूख गई उसी की माला बना लो।
पर काउंटर से कर लो, पर माला किसी की दी हुई हमको नहीं उसको बेचिए। यहाँ पे सवाल पुण्य का नहीं है कि पुण्य उसको मिल जाएगा, पाप पुण्य से साधक को मतलब होना चाहिए कि मुझे पाप में क्या पुण्य मिलेगा। साधक को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए पाप पुण्य से। हम यहाँ पे पाप पुण्य की बात नहीं कर रहे, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि हमको अपनी माला खुद से लेनी है। माला माला है ये सब माला कभी किसी सिर्फ गुरु के हाथ से माला लेनी चाहिए, वही देने का अधिकारी है और कोई देने का अधिकारी है। जो हमें कंठी बांधेगा, जो हमको माला देगा, उसका गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है, बिल्कुल साफ बात है। जिस प्रकार कोई मासिक धर्म की कोई स्त्री होगी, वो अचार को छुएगी तो अचार खराब हो जाएगा, इसी प्रकार जो व्यक्ति जिसको माला कंठी देगा, उसके गुण उसके अंदर आने लगेंगे। बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई व्यक्ति हम आपको दे, लो ये हमने अपने हाथ से माला आपको दे दी खरीद के, लो भैया माला करो, तो आपके हाथ में हमने कंठी दे दी, तो हमारे गुण आपके अंदर आने लगेंगे। इसलिए हर किसी के हाथ से माला कंठी नहीं लेनी चाहिए। भैया मुझे माया ने पकड़ लिया है, मुझे बचा लो। ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बड़े शुद्ध भक्त हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। और किसी की मेरी दीक्षा तो हो जाएगी इस बार या जैसे जी, आपसे हम बात करेंगे पर्सनली, हमने को आपके कुछ अपडेट मिली है। वैसे मैं से भैया वैसे तो अलग ही हैं, पूजा आसन पर अलग, गलती से कोई बैठ जाए तो छुपा के रख दीजिए। मेरे यहाँ भी बैठ जाते थे, अपना आसन फोल्ड करके छुपा करके कहीं रख दो, कोई बैठ ही ना पाए उस पर। भैया मुझसे इंस्टाग्राम छुड़वा दीजिए प्लीज। इंस्टाग्राम छुड़वा दीजिए जी, आपसे बात सुनो सुनो करेंगे। युवराज, इनसे स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें और इंस्टाग्राम डिलीट करें आपके सामने स्क्रीन शेयर करके, तुरंत छूट जाएगा। ये करें। चलिए, बहुत सुंदर बात है लखन भैया, आप यहाँ पे उपस्थित हैं। इनकी समाधान इनका समाधान अब हो जाएगा। सही बात है, बात तो सही है। खैर आपकी लखन भैया, आप कहाँ गए? लखन भैया स्क्रीन जी ऑन करो भैया और मैं यही हूँ भैया मैं भी। तो या एक काम स्क्रीन शेयर करो, कीजिए, करो इंस्टॉल कर। इंस्टाग्राम। लखन भैया जल्दी जल्दी शयन भी कराना है, आरती शयन भी करनी है, भैया पहली शयन। जी एक मिनट भैया, एक मिनट। स्क्रीन शेयर करो। माया माया कर रहे हो कब से? मेरी करो। स्क्रीन शेयर हो रही है भैया। जी हाँ जी, हाँ, हो रही है। हो रही है हो रही है, अभी समाधान मिल जाएगा। हाँ, अरे मैसेज दिखाने को थोड़ा शेयर कहा बोल रहे आपको। हो भाई साहब, हम शेयर चलाइए अपने। आपको इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है, लॉग आउट नहीं करना है। अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है। अरे ऋतिक, अनइंस्टॉल क्या करना है। बात है? ये क्या, ये क्या देख रहे हैं आप? हाँ, सारे शेयर्स देख लिए आपके हम सब ने, चलिए अनइंस्टॉल कीजिए। आपके मीम्स भी देख लिए। अगर डाउनलोड हो गया ये, रोज आपसे पूछा जाएगा क्या, है ना? आप नहीं, राधा एक मिनट एक मिनट, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार क्या कर रहा है आपके फोन में? भैया ये भी डिलीट कर दिया ये लो। ए राधे, लूडो भी खेलते हैं आप, वाह। फिर कहते हैं लूडो खेल रहे हैं और कह रहे हैं और डिज्नी डाउनलोड किया और फिर कहते हैं माया ने पकड़ा हुआ है, बताओ। युवराज जी, सबको ये बताओ कि भैया माया ने आपको नहीं पकड़ा, आपने माया को पकड़ा है। अगर आपने राधा नाम को पकड़ा होता ना, भिक्षुक राशि को पकड़ा होता और गुरुदेव के चरण पकड़े होते, उनकी आज्ञा पड़ी होती, तो माया आपको पकड़ती ही ना। आप पकड़ा आपने है माया को, युवराज जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो युवराज जी वो भजन सुना दीजिए, राधा रमन हरे हरे, इसके बाद शयन कर देना। वो भजन सुनने की बड़ी। एक मिनट, जरा थोड़े प्रश्न एक दो ले लेते हैं, उसके बाद सुनाएंगे। भोली सखी शरणागति के बाद माला छूट जाए कभी तो हम आगे जाकर गिर जाएंगे क्या? माला छूट जाए मतलब आपके हाथ से छूट जाए कि मतलब आप करना छोड़ दें? शरणागति मंत्र के बाद माला करना छोड़ दें, आप गिरेंगे तो नहीं, आप बहुत बुरा गिर जाएंगे जी। बात क्या करेंगे, अभी तो उनसे लिंक में नहीं हूँ, बहुत काम, बहुत कम करती हूँ जी। कोई बात नहीं, पर अपना निरंतर नाम लिखिए, सब ठीक हो जाएगा। रूम में ढंग से पहुंच सके भैया, जैसे मैं नाम जप करती हूँ, मैं साथ में जब भजन चलाती हूँ, मैं जितनी मर्जी देर तक आसन में बैठ सकती हूँ, तो क्या वो ठीक है? भजन चलाती हूँ कि गाती हूँ?
कराने से क्या होता है सखी? गाने से होता है। आप गाइए बैठ करके, भजन भजन गाओ, कीर्तन करो, वाणी पाठ करो, माला करो, कुछ भी करो, पर आसन पे एक जगह बैठ करके कितनी देर कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। भैया इंस्टाग्राम में जिंदगी भर खराब कर रखी है जी। और मेरे ख्याल से बहुत सारे आप लोगों ने बातें कर रखी, शायद प्रश्न चले गए हैं। मुझे दी थी किसी वैष्णव ने, डैश के भैया ने, तो वो क्या करूं, खुद खरीद के करूं? जी, आप खुद खरीद कीजिए, ऐसे किसी से हाथ से माला नहीं ली जाती है। भैया मेरे को तो इंस्टा बेकार लगता है। हाँ, हमारा भी काम हो रहा था बहुत ज़्यादा इंस्टा से, तो करना पड़ रहा था। हमारा कोई कोचिंग का काम था ना, तो वो थोड़ा इंस्टा से चल रहा था। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे थे, एनजीओ वगैरह से बात करनी होती है, तो इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ रहा था। फिर बहुत काम वाम हो गया, हमने अनइंस्टॉल कर दिया। अब देखो 3-4 महीने बाद कब आते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, 3-4 महीने में एक बार इंस्टाग्राम पे आते हैं, थोड़ा देखते हैं संसार में क्या चल रहा है, वापस चले जाते हैं। हो जाएगी, सबकी दीक्षा हो जाएगी, आप लोग परेशान मत कीजिए। वो परेशान, सॉरी परेशान कह रहे, मत कीजिए नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, हो जाएगी आप लोगों की दीक्षा। भैया क्या हम काउंटर सेवा कर सकते हैं? मुझे काउंटर सखी ने दिया हुआ है किसी और किसी से, अब क्या करना चाहिए? काउंटर सेवा आप क्या कह रही हैं सखी, आप प्लीज क्लियर कीजिए। अ, मुझे किसी ने काउंटर दिया हुआ है, काउंटर आपको किसने दिया हुआ है? आप एक काउंटर काम, की नाम जाप की बोल रही होंगी, जैसे माला का है। नहीं वो ये नहीं कह रही है, वो किसी को शायद बांटने की कह रही है। प्रियांशी सखी, आपको किसी ने काउंटर दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, एक नया काउंटर खरीद कर किसी को और को दे दो, तो बराबर हो जाएगा। या तो अपने लिए खरीद लो। कथा सुनते सुनते माला कर सकते हैं क्या? माला करते समय कथा सुनते सुनते, हाँ प्रारंभ में कर सकते हैं, आगे नहीं करनी है। भैया ये मन अगर भौतिक इंसान होता तो अभी तक खत्म कर देता। भैया ये मन अगर भौतिक, ये आपकी बात नहीं समझे हम। एक और प्रश्न लेते हैं, फिर हम बंद करते हैं फिर। भैया हमें माला इंस्टाग्राम पे एक भैया हैं जो फ्री माला देते हैं, उन्होंने दी थी, क्या हम करें, न्यू लें? हाँ न्यू लें, किसी से नहीं माला लेनी है। आप लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक नेसेसिटी है ये। माला कितने की आती होगी? मत लीजिए किसी से माला, किसी को माला नहीं दी जाती है, मत लीजिए, किसी के हाथ से माला मत लीजिए। हमको किसी के हाथ से माला नहीं लेनी है। माला लीजिए अपने ठाकुर जी की, अ, अपने आप से लीजिए जाकर, किसी के हाथ से माला मत लीजिए। गलत बात है ये, सिद्धांत के विरुद्ध है। मुझे बहुत भक्तों ने मांगा है काउंटर, क्या मैं दे सकती हूँ? हाँ देने को तो आप दे सकते हैं, पर किसी से ले नहीं सकती हैं। उनका भाव है लेने का, तो उनको दे दो, उनकी मदद करो। मदद को तो आप कर सकते हो, पर किसी से ले नहीं सकते हैं। अब उनको इतना ज्ञान हो तो वो ना ले, अगर कोई करना चाहता है तो दे दो, आप दे तो सकती है, पर किसी से ले नहीं सकती। इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए कि माला हमको किसी की नहीं लेनी है। हम ये अब क्या कर रहे हैं, माला किसी से नहीं लेनी है, आसन किसी से नहीं लेना है। अरे कुशा का आसन ले लो, आप अच्छा आसन ले ले पा रहे, अरे एक बेडशीट ले लो अपने घर की कोई, उसी को फोल्ड करके सिल करके एक आसन बना लो। पर अपना किसी से आसन ना लो, ना किसी से माला लो, ना किसी से कंठी लो, इस बात का ध्यान रखना। कभी नहीं लेना किसी से। उसके भाव आपके अंदर आ जाएंगे, उसकी स्थिति आपके अंदर आ जाएगी, आप किस मार्ग में जा रहे हो ये बहुत बाधा देगा, बहुत बाधा देगा। इसलिए एक बात यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे खुल के नहीं कह सकते आप सबसे, पर यहाँ पे एक उदाहरण मेरे पास आ रहा था, एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके साथ क्या हुआ था, पर हम वो बात बोल नहीं सकते यहाँ, बहुत बुरा हुआ था उसके साथ, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि मत लीजिए किसी से। भैया बीजी भी नहीं लेना चाहिए किसी से फ्री में? भगवत गीता, भगवत गीता ले सकते हैं सखी, जो काउंटर खराब हो गया तो क्या? आप लोग कितने प्रश्न कर रहे हैं, एक प्रश्न में मेरा काउंटर खराब। युवराज जी, श्री हरिवंश ऐसे ही है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको उलझा के रख रहे हैं, बता रहा हूँ, ये सब डांट खाएंगे बहुत। अच्छा युवराज जी, एक बात मुझे आपसे करनी थी कि जैसे मतलब बहुत सारे भक्तजन होते हैं जिनको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत होती है, क्या भी है, जो मतलब 15 साल के 16 साल के बच्चे हो गए, या फिर मयंक भैया क्यों ना हो गए, जैसे मयंक भैया इनके आसपास कोई इस्कॉन नहीं था, कोई वो नहीं था, दूर दूर थे, और कुछ बच्चे भी होते हैं, राधा नाम जपना होता है,
सखियां होती है 15-16 साल की, तो श्री जी की कृपा से देने वाली श्री जी है। तो इस दास ने 4 साल में बहुत सारे भक्तजनों को बीड बैग और माला दी है। और बीड बैग माला मैंने तब दी है कि भैया इसको अगर माला ले रहे हो श्री जी के चरणों से छुआना पहले, और श्री जी के मंदिर से प्रसादी करना, फिर इसे जपना। तो बहुत सारे भक्तजनों को मैंने माला श्री जी की कृपा से दी है, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है। मयंक भैया हो गए, बहुत सारे ग्रुप में भी भक्त हो गए, तो मेरे मैं तो एकदम अवगुणी हूँ। मेरे अंदर तो अवगुण भर रखे हैं, तो क्या मेरे अवगुण उनके अंदर पाप नहीं, देखिए यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो हमारे संत महाराज है वो आज्ञा नहीं देते हैं किसी को ऐसे। अभी हमने ये बात सुनी, पहले हमको ये बात नहीं पता थी कि संत आज्ञा नहीं देते हैं किसी को ऐसे देने की, और गुरुदेव भी नहीं कहते हैं। हमको अगर लेनी है तो जहाँ से हम गुरु से शरणागत है तो उन्हीं से लेनी चाहिए। नहीं, वो जिनको दिया वो दीक्षित नहीं है, और उनके थोड़ा पैसों की दिक्कत भी थी, और वहां पे आसपास इस्कॉन भी नहीं था, और उनको नीड भी थी, और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हम राधा नाम जपना है, माला नहीं है, क्या करें ये तो। हाँ तो ठीक है, पर वो मैंग भैया तो गए थे ना अभी केली कुंज, वहां से उन्होंने ली नहीं माला। नहीं, वहां से उन्होंने ले लिया, वो प्रसादी करवा ली है। मयंक भैया को तो 5-6 महीने पहले दी थी, जब वो माला वाला उनके पास थी नहीं, कोई बीड बैग में नहीं था, और पास में इस्कॉन भी नहीं था। देखिए अब देने में आपको कुछ बुराई नहीं लगेगी, आपको कुछ दोष नहीं लगेगा, जो लेने वाला है उसको लगेगा। आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने को तो आप दे सकते हो, पर जो लेगा उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर क्या होता है। मतलब जो मेरे अब पाप है, अब गुण है, जो मतलब अधम में, वो सब उन पे जाएंगे, हे राधे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। नाम जप करने वाला व्यक्ति तो अशुद्ध ही होता है, पर ये जो है उनका जो है वो होगा, क्या कहते हैं, उनको भजन में वो स्थिति नहीं मिलेगी, बस जाता है व्यक्ति। इसलिए अब आपको, हाँ कॉल भी बताएंगे, एक इंसिडेंट हुआ था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते हैं, आपको हम कॉल में बताएंगे, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। जी, 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 जी। और यहाँ वैसे पे मयंक भैया ने वो माला ना बीड बैग प्रसादी करवाई थी लाडली जी के मंदिर में। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है, तो ठीक है, ठीक है, अरे वाह, तो ठीक फिर है। ठीक। जी, जी। अब युवराज जी, आप कोई क्वेश्चन मत करो, ये ऐसी सब ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और लखन भैया को थोड़ा डांट लगाना इनबॉक्स में, ये ज्यादा चंचल हो रहे हैं, और आप भजन सुनाओ। ठीक ठीक है, हाँ, क्लियर भाई। और कोई रिकॉर्ड कर लो ये भजन। भैया एक और प्रश्न है कि काउंटर वाला, कि अगर काउंटर खराब हो जाए तो क्या करें उसका। सभी का यही प्रश्न है। हो गया है आपका। अच्छा, किसका मेरे दो खराब, काम हो गए। मतलब लोगों का काउंटर खराब हो गया है। काउंटर खराब हो गया है, हमने तो कहीं फेंका नहीं सकी, हमने तो अपने अलमारी में कोने में डाल दिया, ऐसे आप भी डाल दो। डिस्पोज तो वो ठीक होगा है नहीं, भैया। प्लास्टिक का होता है, मिट्टी में गाड़ोगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाए, तो एक कोने में डाल दो, किसी घर में कोने में कर दो उसको, रख दो कहीं कोने में, हो सकता है जी भैया, जी ठीक है। कि वो उसमें सेल भी नहीं पड़ पाएगा ना, वो पेज से बंधा होता है, उसमें सेल भी नहीं दूसरा नहीं पड़ सकता, तो सेल डाल के चालू कर लो, सेल भी नहीं भैया पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है कि जो काउंटर हम मंगा रहे हैं ना, शिव जी के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है कि मंगवाते हैं ना तो वो, हम सोचते हैं कि हाँ इतना नाम जब किया है ना तो हम शाम तक ही देखेंगे कितना हुआ है कि सुबह नहीं देखेंगे, उसी टाइम नहीं देखेंगे। वो देखते हैं, वो तो दोबारा से 50 पर चल रहा होता है, 60 पर चल रहा होता है, इतना दुख होता है ना भैया। युवराज पता नहीं जी, क्यों काउंटर ऐसा धोखा युवराज जी, करता है हमारे साथ। युवराज जी, इन सबको डांट लगाई मैंने। पता क्या करते हैं, जैसे काउंटर है, उंगली में जप रहे हैं, ये सोचते हैं कि भैया राधा टक टक करते रहेंगे, राधा राधा करते रहेंगे, और 5-6 घंटे तक देखेंगे ही नहीं। ये 3-4 लोगों के साथ हो चुका है ऐसा भगवत मार्ग में। अब क्या है, सुबह चालू किया राधा, देखा नहीं काउंटर की तरफ। अब शाम को जैसे टाइम हुआ देखने आए ना, अब ठीक है भैया, 10-12 6-7 घंटे हो गया होगा, 10-15 हजार राधा नाम। अब क्या है, जैसी देखा 200 हुआ है। तो मैंने कहा कि भैया इस चीज को छोड़ो, काउंटर चेक किया करो। ऐसा नहीं कि हम चेक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो आज्ञा अनुसार काउंटर हर 5 मिनट चेक किया करो, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। फिर वही है, फिर आपकी गिनती भूल जाएगी, फिर आप बुरा भी लगेगा, है ना युवराज जी। बिल्कुल सही युवराज जी, बात। कभी आपका ऐसा हुआ है कि आप कर रहे हो, आपका अब देखा ना हो, फिर बाद में बताओ जी 10 नाम हुआ है, अभी तक 200 ही नाम हुए हैं, 2000 हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, हम काउंटर से ज्यादा नहीं करते हैं, मोस्टली हम माला से करते हैं, हम काउंटर से वो करते हैं, मेरे पास वो नहीं है, साक्षी माला नहीं है, तो काउंटर से हम काउंट करते हैं हमने कितनी माला कर ली, तो मेरा नहीं होता उसके प्रॉब्लम, अगर होता मेरा काउंटर अच्छा वाला है तो उसमें नहीं होता कुछ। युवराज युवराज जी, और हम महंगा काउंटर यूज करते हैं ना, तो बढ़िया वाला है।
हमें भी बता दो कौन सा काउंटर है, हम भी वही ले लेंगे। आप युवराज जी 300 वाला यूज करते हैं, आप 30 वाला यूज करती हो, है ना युवराज जी? नहीं, हम तो 15 वाला यूज करते हैं, 30 वाला। राधे। क्या है युवराज जी, आप प्यार प्यार से बटन दबाते हो, ये टक 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 जोर जोर से उस बटन, मतलब उस बटन में पूरा घुस जाते हैं पूरी तरह से एकदम हाँ, ये बात सही है। उसको हम बताएं, हम कैसे दबाओ, उसके ऊपर हम अपना अंगूठा ऐसे में रखे रहा करो प्यार से, राधा। उसके ऊपर अंगूठा रखे रहो, हर समय रखे, हटाओगे बार बार, फिर कटक से करोगे तो वो खराब हो जाएगा। उसके ऊपर अंगूठा रख के धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रेस करो तो वो ठीक हो जाएगा। हे भगवान, हमको यहाँ जी पे जी भैया। युवराज जी आपका अंगूठा तो इतना, आपका अंगूठा तो बहुत मोटा है, आप रखोगे भी तो दब जाएगा ना वो बटन। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, हम प्यार क्षमा से देखते हैं उस पे अंगूठा, ठीक है। जी जी जी, तो युवराज जी आप भजन गा दीजिए। जी जी, भजन गाने का प्रयास करते हैं। बाकी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कल कथाएं पूछेगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप तो इनएक्टिव हो गया और है, किसी का आंसर और नहीं कर पाएंगे। और प्लीज आप क्वेश्चन ना कोई सीरियस क्वेश्चन पूछा करो, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप इनबॉक्स में पूछ लिया करो, क्योंकि ये कथा का टाइम होता है, ये नहीं है कि 1 घंटे का टाइम है तो हम 2.5 घंटे तक लेके बैठे। 1 घंटे की कथा होती है, उसमें से कम युवराज जी को भी बाकी काम होते हैं, पढ़ाई करनी होती है। तो क्वेश्चन थोड़े सीरियस पूछा करो कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, पूछना ही कंपलसरी है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो मेंस ग्रुप में पूछ लिया करो या फिर इनबॉक्स में पूछ लिया करो, रघुनाथ दास जी से, युवराज जी से, क्यों युवराज जी, जी क्योंकि जी इनको भी बिल्कुल, जान। बहुत सही बात कह रहे हैं आप, सच है। जी, आप ना ये मजाक मस्ती में मत लिया करो कि भैया कोई भी पूछ लो, युवराज जी तो भी बैठे हैं, छोटे छोटे प्रश्न। और लखन भैया आपको भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, है ना? कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो इनबॉक्स में, बाकी जो कंपलसरी आपको पता है कि भैया तो मीट ऐप पे पता लगेगा, तो वहां पे पूछा करो, और रेयर पूछा करो जो इम्पोर्टेंट हो। उनको भी भैया उनके उनका भी स्वास्थ्य खराब है थोड़ा, है ना, फिर भी कथा कर रहे हैं, और उनके भी घर में काम होते हैं, ऑफिस जाना होता है उनको भी। ये युवराज जी 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 जी, सुनाइए। फिर श्री राधा रमन लाल की जय। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तोऽर्चकर्म सुमन स्तव पादयोग, स्मृति शिशिषस निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि शतं दर्शने तु भगवान् नूनम्। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे राजत वदनाम रूप साल राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम, हरे हरे राधारमणम,
हरे हरे वेणुकृतनादम् आनन्द अपारम् राधारमणम् हरे हरे राधारम हरे हरे सुन्दर मृदुहासम् हरद विषादम् राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे रोग गोरजमुखलसितम् भक्तचित्तवसितम् राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे राधा और हारम रूपरसालम् राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे भक्ताधीनम् दीन राधारमणम् राधारमणम् हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम् राधारमणम् हरे हरे भक्त वत्सलम रसिक नरेशम राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे गोपसुवेशम दास इंद्रेशम राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे मेरे श्री हरिवंशी आगर रमन लाल की जय क्षमा कीजिएगा बहुत बेसुरा गाया हम इसको याद कर लेंगे फिर कभी सुनाएंगे अच्छे से अरे बहुत सुंदर सुनाया आपने, सुनाया तो सही, कम से कम भजन किसी को नहीं आता, केवल आपने आज पहली बार है, क्योंकि संस्कृत वाला है ना, तो किसी को याद नहीं हो पाता। जी जी बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं कोई बात ये जी क्या आप रेडी कर यहाँ पे दीजिए हो इस रहा बार है को। कोई गोविंद की दुलारी ये सब क्या चल रहा है भाई राधे श्याम आप कौन है कृपया बताइए वरना आपको हम रिमूव करें मीटिंग से यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे कथा जो चल रही है यहाँ पे मजाक मस्ती नहीं चल रही है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं आप बता नहीं रही हैं अपना नाम कौन है आप ये सब नहीं चलता हमारे ग्रुप में सब लखन भैया की बहनें हैं, ये सब हमारे सखी ग्रुप है। में नहीं चलता है सखी आप जो भी हैं अपने रेड आईडी से आइए वरना आप लेफ्ट कर दीजिए ये कोई तरीका नहीं होता है आप यहाँ पे किसी के इंस्टाग्राम आईडी से उनको नाम से पुकारिए ये सब क्या तरीका है यहाँ पे यहाँ पे प्रेम की बातें होती है तो फिर हम लोग स्ट्रिक्ट भी हैं उतने ही जितना हम लोग अच्छे से बात करते हो तो हम लोग स्ट्रिक्ट भी हैं यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं चलेगा आप कथा सुनने आई हैं भजन सुनने आई हैं कृपया भजन सुनिए और आप लेफ्ट कीजिए यहाँ पे वार्ता करने नहीं आए हैं यहाँ किसी को आप किसी के आईडी नाम से पुकार रही हैं सब क्या चल रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे हैं यही करने आए हैं यहाँ पे हम लोग की कथा चल रही है
अगर आपको कहीं मज़ा मस्ती करना है तो कहीं और कीजिए जा करके, यहाँ पे हमारे ग्रुप में सब नहीं चलता है। आपको अगर वार्ता करनी है, किसी से कन्वर्सेशन में बात करनी है तो अपनी रियल आईडी से आइए, वरना आप अगर इस आईडी से आप नहीं आना चाहती हैं रियल आईडी से, तो इसी आईडी से रहिए, पर कुछ बोलिए मत। आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ये सब करने नहीं आए हैं, ये सब क्या हो रहा है? बहुत देर से हम देख रहे थे, हम कुछ बोल नहीं रहे थे, थोड़ी ना होता है। एक एडमिन के तौर पे हमको कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली भी देखनी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा हमको, पर हमको आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आगे से अगर ऐसा हुआ, तो हम देखते ही रिमूव कर देंगे। श्री हरिवंश। तो अब श्री जी का शयन कराते हैं। कोई मुझसे को क्षमा कीजिएगा, श्री जी के चरणों में आज का सभा समर्पित। अखियों में नींद भरे आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जो के, कौन किशोरी जो को दूध पिलाए।